गुड मॉर्निंग सभी को। हाँ। हाँ रोहित कुमार ठीक है, गुड मॉर्निंग। हाँ सभी को गुड मॉर्निंग, ठीक है। गोविंद, सोनू, ठीक है, अनिकेत, सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। चलो। हाँ मेरे को दिवाली अच्छी गई, सबकी दिवाली अच्छी गई, ठीक है। और सब लोग बढ़िया। सब लोग दिवाली मनाए, कुछ पढ़े लिखे भी थोड़ा बहुत। हाँ ऋतिक कुमार गुड मॉर्निंग, अनूप राव गुड मॉर्निंग, मनीष गुड मॉर्निंग, सोनू गुड मॉर्निंग, सबको गुड मॉर्निंग, ठीक है। हाँ गुड़िया गुड़िया गुड मॉर्निंग। पुष्कर, पुष्कर आशीष, ठीक है। हाँ अजीत, सभी को गुड मॉर्निंग। अनिकेत, अंकित, ठीक है। निरंजन, जिशन, राहुल, ठीक है। साहिल, गुड मॉर्निंग, ठीक है। अंकित, अंकित, अदिति, सबको गुड मॉर्निंग, ठीक है। सबका गुड मॉर्निंग हो चुका है। हाँ हाँ विनेश, आई एम फाइन, ठीक है। बस अभी पता चल जाएगा आप कौन सा चैप्टर बता रहे हैं। चलो स्टार्ट किया जाए। हाँ हाँ सुमित वर्मा, ठीक है ठीक है, परेशान मत हो, कहे इतना परेशान हो, ठीक है। बोला गया ना, तुम टेंशन मत लो ना, ठीक है। हाँ पुष्कर, तुम कहे तुम नेक्स्ट चैप्टर पे क्यों इतना परेशान हो, वो यही तो बताया गया ना कि जो चैप्टर चल रहा है पहले उसको अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। हम बोले ना सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। हाँ हाँ जी सब हो जाएगा, मैंने अब सब सब टीचर होने भी तो चाहिए ना। चलो आओ, जो पढ़ा जा रहा पढ़ो, चलो आओ। हाँ हाँ ठीक है। हाँ विनायक तुम्हें भी, ठीक है। तुम्हें भी बहुत सारी क्या बोले, शुभकामनाएं, तो तुमको भी शुभकामनाएं। चलो देखो, आओ स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो हम लोग जहां तक पढ़े थे उसके आगे स्टार्ट करें, ठीक है। उससे पहले किसी को डाउट था। हाँ हाँ अरजान, ठीक है। हाँ अरजान, आई एम फाइन, हाउ आर यू, ठीक है। तो भी बढ़िया होंगे लग तो रहा है देख कर। चलो हाँ बस क्लास स्टार्ट करें, चलो। चलो हाँ जय मां सरस्वती, ठीक है। अभी तक देखो जो पढ़े थे उसमें किसी को डाउट है, ठीक है। अभी इसमें देखो एक टॉपिक और बचा है, ठीक है। फलनों का संयोजन है, थोड़ा वो भी पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। और परेशान मत हो तुम लोग, ठीक है। तुम लोग सिर्फ पढ़ने पर ध्यान दो, जितना पढ़ा जा रहा है उसको पढ़ो, ठीक है। आराम से देखो, कोर्स बोलता बताया ना, कोर्स आराम से कंप्लीट होगा, क्यों परेशान कर रहे हो सब लोग, ठीक है। अदिति, बस चलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। बस थोड़ा सा टाइम दो, 2 दिन, 1 2 दिन में सब कुछ सही हो जाएगा, सब कुछ चलना स्टार्ट होगा। क्योंकि थोड़ा सा वायरल फैला है, सबका तबीयत खराब है, ठीक है। जो बचा हुआ वो तुमको क्लास ले रहा है। चलो चलो। हाँ सुमित ठीक है, तुम्हारा भरोसा है तो तुम्हारा भरोसा अच्छा होगा, तुम्हारे भरोसे पे सब लोग खड़े खड़े उतरेंगे, ठीक है। चलो आओ। हाँ हम लोग कहाँ थे। चलो देखो यार, कोई गुस्सा मत करो, ठीक है। सब कुछ पढ़ा जाएगा, सब कुछ आराम से चलेगा, ठीक है। अभी टेंशन मत लो कि हाँ कोर्स खत्म होगा कि नहीं खत्म होगा, कि ठीक है। ये सब चीजें छोड़ दो, ठीक है। आराम से रहो, आराम से कुछ करवा दिया जाएगा, ठीक है। बस क्या करोगे, थोड़ी सी प्रॉब्लम सबको है, ठीक है। सब लोग कोर्स लेगा, सबका खत्म हो जाएगा, सबका रिवाइज भी हो जाएगा। बोल रहे हैं हम, बार बार बोल रहे हैं, स्टार्टिंग से देखो बोल रहे थे, ठीक है। हाँ
विनायक कुमार पटाखे नहीं, पटाखे फोड़े जी, पटाखे क्या नहीं फोड़ा जाएगा बताओ? पटाखे नहीं फोड़ोगे दिवाली कैसे मनाओगे? यदि समुच्चय ए में समुच्चय ए में एम हो और समुच्चय बी में एन अवयव हो तो, ठीक है, आच्छादित फलनों की संख्या, ये अट जाएगा, लिख देते हैं, देखते हैं हो जाता है कि नहीं आता। कितना हो जाएगा देख लो, ये फॉर्मूला देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखवा रहे हैं, बोलना मत कि फॉर्मूला सर नहीं है। ओ भाई आ जाओ, एन के पावर एम माइनस एन सी वन एन माइनस वन के पावर एम, ठीक है, प्लस यहाँ से लिख देते हैं, ये ऐसे ही चलता रहेगा कंटिन्यू, ठीक है, आगे तक चलता रहेगा जब तक वो हो जाए। ये सी है, सबको पता है ना, वो ये सी बनाए हैं, एन सी वन लिखे हैं, ठीक है, एन सी टू है ये, ठीक है, ये एन सी थ्री है, और ये ऐसे तो ये एन माइनस वन तक जाएगा, ठीक है ना, बताओ ये फॉर्मूला सबको याद है, सब लोग पढ़ा होगा। हाँ मुस्कान गुड मॉर्निंग, सना गुड मॉर्निंग, सबको गुड मॉर्निंग, ठीक है, प्रश्नावली नहीं थोड़ा सा बता दें, हाँ, गुलसफा परवीन, ठीक है, देखो तुम्हारी बात सही, पीडीएफ नहीं मिल रहा है, देखो बात ये है, ठीक है, जो टेक्निकल टीम है, ठीक है, उसमें भी देखो मतलब कोई आ नहीं रहा, सबका तबीयत खराब है, ठीक है, अपलोड होने वाली बात है तो देखो अपलोड हो जाएगी, बोल रहे हैं कि अपलोड हो जाएगा, तुम लोग को सारा नोट्स मिल जाएगा, ठीक है, सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है, डिफिनेशन के साथ सब कुछ मिल जाएगा, परेशान मत हो, ठीक है, अब हमको पता है सब लोग परेशान हो रहे होगे, ठीक है, क्योंकि अभी नहीं मिला, ठीक है, क्योंकि क्लास के बाद डल जाना चाहिए था, ठीक है। हाँ सालू शर्मा, ठीक है, गुड मॉर्निंग, ठीक है, चलो आप बताओ, ये फॉर्मूला सब लोग पढ़े हो, ठीक है, कि अगर कोई फलन अगर समुच्चय, देखो समुच्चय ए से समुच्चय बी में अगर हम निकालते कि आच्छादित फलनों की संख्या कितनी होगी, तो ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, अब देखो इसको यूज करके बता दे रहे तब समझ में आएगा, इधर आओ, नहीं तो मुझे बोलोगे सर क्या है समझी में नहीं आ रहा है, ठीक है, देखो जैसे मान लो मेरे पास सेट ए है, ठीक है, मान लो इसमें एक दो तीन, मान लो चार अवयव ले लिए, एक समुच्चय बी ले लिए, इसमें तीनों ले लिए, ए बी सी, तीन अवयव ले लिए, ठीक है ना, अब हम तुमसे बोले ए से बी में, क्या बोले, ए से बी में आच्छादित फलनों की, देखो जिसको राइटिंग समझ में नहीं आएगा पूछ लेगा, ठीक है, जिसको जहां पे जो वर्ड समझ में नहीं आएगा पूछ लेगा कि हाँ क्या है डिफिनेशन, तो उसे तो देखो बोलिए डिफिनेशन, ठीक है, हाँ विनायक कुमार, ठीक है, देखो विनायक राइटिंग को बेहतरीन बनाने का तरीका देखो कोई नहीं है, ठीक है, स्टार्टिंग जैसे पढ़ते हो लिखते हो बस वैसे ही लिखते रहो, ठीक है, बस अगर तुम सोच रहे हो राइटिंग अच्छा हो जाए तो अपने आप अच्छा हो जाएगा, बस थोड़ा अच्छे से थोड़ा साफ साफ लिखो, थोड़ा दूर दूर वर्ड के लिखो, ठीक है, और बस वर्ड समझ में आना चाहिए, ठीक है, वर्ड समझ में आए, ठीक है, और थोड़ा सा गैप रहे कि टीचर को भी समझ में आए, बस इतना बहुत है, ठीक है, हाँ ठीक है, अंकित यूपी बोर्ड का पेपर जब से तो सबका पेपर मान लो तुम फरवरी से होगा, इतना मान लो कि यहाँ 15-20 फरवरी है, उतना मान के चलो, उससे दिख नहीं, चलो बैक कीजिए, ठीक है, ठीक है ना, बताओ, और किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ।
बताओ। हाँ अचित कुमार, गुड मॉर्निंग। ठीक है, ये फॉर्मूला, ठीक है, अभी बता रहे हैं, फॉर्मूला नहीं लिखे तो फिर से बता रहे हैं ना, ठीक है। देखो बस यही है। हाँ पुष्कर, अब जब भी से होगा, ठीक है, 15 तो नहीं, हम एग्जैक्ट नहीं बता रहे हैं, अभी कहाँ डेट आया, अभी डेट नहीं आया है ना, अभी तो मॉडल पेपर आया है, ठीक है। तो जब भी डेट आएगा तो देखा जाएगा, ठीक है। इतना मान के चलो कि हाँ भाई फरवरी से होता है तो फरवरी से होगा, हो सकता है लेट हो, ठीक है, लेकिन इतना मानो अपने को, अपने से तो पहले मान के चलो, ठीक है। अगर डेट बढ़ेगा, मतलब डेट अगर आगे रहेगा तो भाई टाइम मिलेगा था रिवाइज करने के लिए भी, ठीक है। ओहो सॉरी। चलो अब देखो इसमें कैसे निकालेंगे, बताओ इसका आंसर कितना आएगा। देखो एक है कि आच्छादित फलनों की संख्या, सिंपल सी बात है, ठीक है। देखो यहाँ पे समुच्चय ए में कितने अवयव हैं, देखो एन ए, समुच्चय ए में कितने अवयव हैं, 4 अवयव हैं, ठीक है। और समुच्चय बी में कितने अवयव हैं बताओ, समुच्चय बी में कितने अवयव हैं, 3 अवयव हैं। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं। देखो ऐसे है, देखो ये समुच्चय ए है, इसमें कितने 4 अवयव हैं, कितने हैं तो 1 2 3 4, ठीक है। समुच्चय बी है ये, इसमें कितने हैं तो ए बी सी, इसमें कितने अवयव हैं तो 3 अवयव हैं, ठीक है। बताओ। चलो ठीक है, कि जब भी से आएगा, ठीक है। गोविंद कुमार समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। हाँ गुलफा परवीन, ठीक है, बहुत हाँ लग रहा होगा, ठीक है। तो थोड़ा बहुत था सो घर में था सो खोल के देख लेना चाहिए था कि आ रहा है कि नहीं। चलो सभी बोर्ड का इतना मान लो, देखो फरवरी से मान लो कि हाँ फरवरी से है, तुमको फरवरी तक तैयारी अपनी पूरी करनी है, बस ये जानो, ठीक है। हाँ विशाल गुप्ता, गुड मॉर्निंग, बहुत लेट आ गए। चलो फॉर्मूले के एंड में प्लस क्यों है, अच्छा अभी बता दे रहे प्लस क्यों है, ठीक है। वो कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक तुम्हारा जो एन है पूरा खत्म ना हो जाए, ठीक है। अब देखो, हाँ चलो अब देखो, हाँ, देखो हाँ देखो अभी, हाँ हाँ प्रियंका कुमारी, हाँ प्रियंका कुमार, प्रियंका कुमार, जब हम प्रियंका कुमारी पढ़े थे आजकल। चलो 36, ठीक है 36 सही है। हाँ जी आशीष, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो, कोर्स कंप्लीट करना मेरी गारंटी, ठीक है, इतना भरोसा रखो, ठीक है। तुम्हारा कोर्स हम कंप्लीट करवा देंगे, तुम्हें हर एक टॉपिक बता देंगे, तुम्हारा कोई भी टॉपिक छूटेगा नहीं, बस इतना कि याद रखो, ठीक है। तुम्हारे फर्स्ट चैप्टर से लास्ट चैप्टर तक जो भी है, हर एक चैप्टर का हर एक टॉपिक बताएंगे, ठीक है ना, समझ रहे हो कि नहीं। बस इतना याद रखना, ठीक है। ये मत सोचना कि सर कोर्स कंप्लीट होगा कि नहीं, बस तुम्हें जो पढ़ाया जा रहा है उस चीज को समझो, नोट करना नोट करो, याद करना याद करो, कुछ भी करो कि हाँ इतना रहे कि हाँ माइंड हमेशा सेट रहे, भूलना नहीं है कि हाँ एग्जाम आए तो भूल गए, एग्जाम टाइम भूलना नहीं। हाँ चलो, फलन नहीं है, कौन बोल रहा है फलन नहीं है, हाँ कहाँ कहाँ गया, और नाम ऊपर चला गया। चलो हाँ ठीक है, खुशबू समझ में आ रहा है, अच्छी बात है, ठीक है। अरे मुस्कान बोले तो देख तो लिए, गुड मॉर्निंग, ठीक है। बस और क्या कमेंट देखा जाए, आंसर कमेंट करो तो आंसर कमेंट देखा जाए, ठीक है। हाँ चलो देखो अब इसका आंसर कितना आएगा, देखो अभी बताएं, अभी देखो ध्यान देना, क्या हो जाएगा, फलनों की संख्या इक्वल टू क्या होगा बताओ। अभी हम क्या बताए थे कि जो बी में जो अवयव होगा, इधर देख लो पीछे एक बार फिर से देख लो, ध्यान देना, जो फॉर्मूला बताया है तो देखो ये ऐसे है, समुच्चय ए में कितने अवयव तो ऐसे, ये समुच्चय देखो ये है, ये समुच्चय ए है, इसमें कितने अवयव हैं, एम अवयव हैं, ठीक है। ये समुच्चय बी था, ये क्या था, समुच्चय बी था, इसमें कितने अवयव थे तो इसमें एन अवयव थे, यही था ना। तो इसमें इससे क्या करना था, हमको आच्छादक फलन निकालना था, ठीक है, आच्छादक फलन संख्या निकालनी थी। तो देखो क्या था, ये एन है, ध्यान दे रहे हो ना, इस एन में क्लियर करना भाई, वो नंबर में एन लिखे हैं, ठीक है, थोड़ा सा है, देखो वही एन है यहाँ पर, ऐसे कर दे कि पता रहे तुम लोग को हाईलाइट थोड़ा सा, देखो यही यही वाला जो एन है, एन, ये वाला देखो एन यहाँ पर है, यही एन है, ठीक है। एन मतलब क्या कि बी में कितने अवयव हैं, तो देखो ये चीज इधर आ जाओ, देखो तो बी में कितने अवयव, 3 अवयव है, देखो बस क्या लिखोगे, देखो ध्यान देना, फॉर्मूला क्या था, 3 लिखोगे, 3 के पावर एम, एम का मान कितना है 4 है, ये एम है ना, देखो ये हमारा क्या है, ये हमारा है एम, और ये हमारा क्या है एन, सिंपल सा। देखो एक क्वेश्चन लगाओ अभी अभी आ जाएगा, ठीक है, पहले मेरी बात सुन लो जैसे हम समझा रहे, ठीक है। वो मेरा एन हो गया, एन मतलब क्या कि बी में कितने अवयव, सोचो ना कि एम एन एबीसीडी आता है ना, बस वही एम के बाद एन, सही बोल रहे हैं कि नहीं, ठीक गलत बोल रहे हैं। हाँ हाँ एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पूछेगा भाई, अगर तुमसे फलन पूछ देगा तो कैसे बताओगे,
हाँ कमलेश तुम्हारा नाम ले लिए, ठीक है चलो देखो बस वही कर रहे हैं। देखो ये है अवयव की संख्या भैया, बी में कितने हैं तो n है, तो n मतलब कितना 3, तो 3 रख दे, 3 के पावर कितना 4। अब देखो माइनस में कितना था बताओ, n था, n उसमें से एक माइनस था और क्या था यही 3 - 1 के पावर कितना 4, पावर में m था, फिर प्लस फिर कितना था 3c 2 तक जाएगा और उसके बाद 3c 2 के पावर माइनस कितना 4। अब देखो प्लस हो गया माइनस हो गया प्लस हो गया, उसके बाद देखो अब 3c3 लेंगे नहीं क्योंकि 0 हो जाएगा, c3c 0 हो जाएगा, तो उसको मतलब नहीं, यहाँ पे 0 के पावर कुछ भी करोगे 0 हो जाएगा आंसर। देख लो चेक कर दे रहे हैं, देखो इसको अगर आगे करते हैं ध्यान देना, अगर इसके आगे करेंगे लिखेंगे 3c3 क्या लिखेंगे 3 - 3 के पावर 4, तो क्या हो जाएगा देखो 0 0 के पावर 4 0 हो जाएगा, 0 गुणे कुछ भी होगा 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा ना, तो इसलिए इसको नहीं लिखेंगे, सॉरी ये तुम्हारा प्लस है तो प्लस के बाद क्या आएगा माइनस आएगा, हम लास्ट में प्लस ही लिखे थे क्या, एक सेकेंड, हाँ माइनस, हाँ देखो प्लस माइनस ऐसे चलता रहेगा फिर प्लस आता रहेगा। बताओ यहाँ तक किसी को दिक्कत है बताओ, ये देखो ये पूरा हो जाएगा 0, ये जो पूरा पोर्शन है ये 0 तो काम खत्म, इसको हटाओ, बस इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो तो कितना आता है 3 के पावर 4 कितना होता है 81 होता है, सभी को पता होगा। इसके लिए सॉल्व कर लोगे 3c1 की वैल्यू कितनी होती है 3 होती है, 3c1 की वैल्यू। अच्छा मनीष कुमार ठीक है चलो ABCD सिखा दिया जाएगा कभी कभी, उसके लिए मैराथन क्लास लेना पड़ेगा ना, कम से कम 12 घंटे लगेगा, ठीक है 26 लेटर है तो कम से कम 12-13 घंटा लग जाएगा ना, चलो देखा जाएगा कभी टाइम मिलेगा तो। हाँ सत्यम हम सुन लिए, ठीक है बताओ ये हो जाएगा। अब देखो बताओ 3c1 की वैल्यू कितनी होगी, इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा, क्या होता है बताओ 3 फैक्टोरियल अपॉन में 1 फैक्टोरियल, 3 - 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल कट जाएगा, आंसर कितना आएगा 3 इंटू में 2 के पावर कितना 2 के पावर 4, 2 के पावर 4 की वैल्यू कितनी होगी 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता दो यहाँ तक हमको, 3 से 2 की वैल्यू कितनी होगी 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 इंटू में कितना 1 के पावर 4। किसी को प्रॉब्लम है, अरजान अहमद 28 अक्टूबर से एग्जाम है, ठीक है अगर 28 अक्टूबर से एग्जाम है भाई तो अगर कोई भी दिक्कत होगा तो पूछ लेना, ठीक है हाँ ठीक है सर आप कमलेश और यार अपना नाम बोल, ठीक है ललित शर्मा, ठीक है तुम्हारा भी नाम ले लिए खुश, चलो हाँ ये कैसे तो लिखे हैं। अब बताओ इसको सॉल्व कर लो देख लो आंसर कितना था, 16 का 16 बता 48 प्लस 3 1 कम 3, अब घटा दो इसको, हाँ देखो घटाओ कितना आएगा, इसको घटा दिया जाता है 48 है तो 50 हो जाएगा, 50 कितना हो जाएगा 3 33 33 3 36 36 इसका आंसर आएगा। बताओ सबको समझ में आया है सर ये कैसे है, ABC कहाँ गया, अच्छा C कहाँ गया, नहीं शिवाजी तुम ब्लॉक कहाँ है, तुम कहाँ ब्लॉक होगा, चलो आओ देखो ये 3 के पावर 4 ये नहीं आ रहा, चलो अच्छा देखो भैया आ जाओ, अगर 3 के पावर 4 पूछता था कितना करोगे 3 का गुणा 4 बार करो ना, और क्या करो 3 3 9 9 27 27 81, ठीक है। अब देखो C कहाँ गया, देखो इधर देखो सब लोग इधर देखो, जिसको नहीं आ रहा देखो 3c1 था ना, तो 3c1 देखो NCR का फॉर्मूला पता है क्या होता है n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल n - r फैक्टोरियल, यही फॉर्मूला होता है ना, बताओ ठीक है। तो देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 फैक्टोरियल अपॉन में 1 फैक्टोरियल, फिर क्या होता है 3 - 1 फैक्टोरियल, सॉल्व करो देखो ये सब चीजें देखो याद होनी चाहिए, ठीक है बताओ यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम, ये तो फॉर्मूला होता है, ठीक है जो हम लोग क्रमशः संचय पढ़े होंगे संचय में, ठीक है कॉम्बिनेशन में फॉर्मूला था ना NCR का, क्या होता है n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल n - r फैक्टोरियल, ठीक है। तो अगर उसी के बेस पर अगर तुम तोड़ोगे देखो याद भी होना चाहिए कि अगर NC1 होता तो उसका आंसर 1 n आता है, ठीक है फिर भी नहीं आता तो अपन लोग सॉल्व कर लेते हैं कि अगर NC1 है तो क्या होगा 3 फैक्टोरियल फिर 1 फैक्टोरियल फिर क्या होता है n - 1 फैक्टोरियल, सॉल्व करोगे। अब देखो इसको ब्रेक करते हैं, देखो इसको ऐसे ब्रेक करते हैं कि कट जाए, ऐसे ब्रेक करते हैं कट जाए, चलो आओ करते हैं, देखो इसको ब्रेक करते हैं ना, ब्रेक करने के इसको सॉल्व करते हैं, सीधी सी बात है, और यहाँ तक सॉल्व करते हैं कि नीचे वाला कैंसिल हो जाए बस। और 1 फैक्टोरियल की वैल्यू देखो कितनी होती है, सभी को पता होगा 1 होता है,
2 फैक्टोरियल कैचुटी रहने देंगे, ये कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 3। बताओ इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? देखो इसको यहाँ पे देखो, हाँ अरे कोई ब्लॉक नहीं है, बोल तो रहे प्रशांत मिश्रा, कहाँ कोई ब्लॉक है? ठीक है बताओ। कमलेश पटेल 27। देखो फिर से बता रहे, देख लो लास्ट टाइम है, ठीक है इधर सुन लो। देखो हम बोले हैं कि अगर अब हमको अगर आच्छादित फलनों की संख्या निकालनी होगी तो आच्छादित फलनों की संख्या क्या होती है, ध्यान सुन लो। देखो यदि समुच्चय ए में m अवयव हो और समुच्चय बी में n अवयव हो, मतलब क्या, अगर जो तुम्हारा समुच्चय ए है इसमें कितने अवयव हो, ऐसे करते 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 कुल कितने अवयव हो, m अवयव हो। क्या लिखा है, m अवयव, मतलब 4 ठो 5 ठो जितना उतना रहे, ठीक है। और समुच्चय बी में कितना रहे, n अवयव रहे, n मतलब कितना, वो भी 2 ठो 3 ठो जितना भी रहे उतना रहे, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या बोले कि अगर ए से बी में, अगर ए से बी में अगर हमको निकालना है कि आच्छादित फलन कितने बन सकते हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला देखो सिंपल सा बताया है कि फलनों की संख्या क्या होती है, n के पावर m। देखो ये n क्या होता है, n होता है समुच्चय बी में कितने अवयव हैं, n के पावर m, और m क्या है कि समुच्चय ए में कितने अवयव है, ठीक है। तो भाई समुच्चय बी में कितने अवयव हैं, समुच्चय में कितने, तो n के पावर m। उसके बाद बस आराम से देखो इस सीक्वेंस को देखो ना, क्या है, देखो nc1 है, क्या है nc1 है, उसके बाद क्या करना है n-1 के पावर m लगा देना है, फिर प्लस, देखो माइनस है तो फिर प्लस, फिर nc2 है, nc2 है, फिर क्या करना है n-2 के पावर m, फिर आगे बढ़ो माइनस nc3, n-3 के पावर कितना है, फिर प्लस, आगे क्या करेंगे ऐसे चलते जाएंगे जब तक 0 ना हो जाए, ठीक है। यही करेंगे फॉर्मूला। अब देखो इसी फॉर्मूले को यूज करके हम बोले कि अगर समुच्चय ए में, देखो इसमें कितने अवयव हैं, ये कुल 4 अवयव हैं, ये कुल कितने अवयव हैं भैया, ये कुल 4 अवयव हैं, और ये कुल कितने हैं, 3 अवयव हैं, यही ना है। तो m की वैल्यू हो जाएगी 4 और n की वैल्यू हो जाएगी 3, वही देखो लिखे हैं यहाँ पे, देखो ये m है हमारा, m बराबर 4 है, n बराबर 3 हो गया, ठीक है। अब मेरा फॉर्मूला क्या कहता, फॉर्मूला ये था ना कि भैया जो b के जो अवयव होंगे उसके पावर एक अवयव चढ़ा दो, सिंपल सी बात है, बस वही लगाओ लॉजिक कि भैया n के पावर m था, तो n क्या होता है, b में कितने अवयव, 3, 3 के पावर 4। अब हम क्या बोले, इसको घटाओ, क्या करना है कि nc1 और n-1 के पावर कितना m, पावर में m हमेशा रहेगा, मतलब हमेशा 4 फिक्स है कि वो हमेशा पावर में रहेगा। पीछे देखो यहाँ पर, देखो सबके पावर m था कि नहीं, इसके पावर m, n-1 के पावर m, n-2 के पावर m, n-3 के पावर m, तो m तो फिक्स भाई पावर में हमेशा m रहेगा, तो वही लॉजिक लगाओ, बस उसी फॉर्मूला लगाना है। देखो क्या किया, यहाँ पावर 4 है, nc1 n-1 के पावर 4 प्लस, देखो एक बार माइनस एक बार प्लस, एक बार माइनस एक बार प्लस, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। फिर प्लस nc2, क्या करेंगे, सॉरी 3c2 है तो 3-2 के पावर 4। अब देखो आगे करोगे, भाई बताने जब तुम आगे करोगे तो यहाँ जाएगा, उसके आगे वाले में जाएगा 3-3 0 हो जाएगा, और 0 गुणे कुछ भी आएगा खत्म हो जाएगा, तो उसको नहीं लिखे हैं, मतलब हमको केवल यहीं तक करना था। अब इसी को थोड़ा सिंपलीफाई किए हैं, ठीक है। अब 3 के पावर 4 की वैल्यू बता दिए कैसी है, और 3c1 की वैल्यू 3, जो 3c इसके वैल्यू 3 आई, कैसे आई है, ठीक है 3c3 इसके वैल्यू 3 आई है, देख लो यहाँ पर, यहाँ पे किए ना, 3c1 की वैल्यू कितनी है, 3 है। कैसे आई इसका प्रोसेस, ये क्लास 11 का है, ठीक है। नहीं आता तो फिर भी देख लो, रिवाइज हो जाएगा। भाई देखो ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले के बेसिस पे इसको हम ब्रेक करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। 3c2 का 6 है सर, ललित शर्मा 30 आएगा, फॉर्मूला एक बार प्लस माइनस, बस कृष्णकांत कुशवाहा क्या बोलो समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। ललित शर्मा कहाँ 36 से आएगा, कहाँ बोलो 39 30 आएगा, 30 आएगा, कहाँ मिस्टेक कर दिए बताओ। अरे 50 30 80 होता है, अरे 2 यहाँ से बच गया, 31 वहां से बच गया, 33 हो गया, 33 3 36, 36 तो आ रहा है जी। 3c26 का है कमलेश पटेल सर, इसका आंसर 39 है। प्रियंका कुमार 39 आया इसका आंसर, कहां से 39, कैसे तुम लोग प्लस माइनस कर रहे हो, ये बताओ। यार सर n की वैल्यू 3 क्यों, 4 भी तो हो सकती है, n की वैल्यू, इधर देखो, इधर n की वैल्यू ये है, ये जो b में जो अवयव है, इधर देखो, इधर है, इधर देखो, समझ नहीं पा रहे हो क्या, b में जो अवयव है वो हमारा n है, समझ रहे हो कि नहीं। देखो b में जो अवयव है लिखे ना nb, मतलब b में कितने अवयव हैं, तो जो b में जितने अवयव हैं उसको हम n बोल रहे हैं,
ठीक है, बी में जितने अवयव हैं उसे हम एन बोल रहे हैं। तो यहाँ पर बताओ बी में कितने अवयव हैं, 1 2 3, बी में 3 अवयव है ना, तो यहाँ पे एन की वैल्यू 3 होगी ना। सोचो ना दूसरा वाला, वो वाला एन होता है, ठीक है, ये एम वो एन, ऐसे याद रखो दिमाग में। हाँ 36 ही आएगा, ठीक है सर 39 आएगा। शांतनु थोड़ा सा देखो पढ़ो, ठीक है, थोड़ा सब लोग पढ़ो, थोड़ा सब लोग, इतना अगर कैलकुलेशन भी करोगे तो बहुत प्रॉब्लम होगा ना, ठीक है। हाँ आदित्य पटेल, ठीक है, हाँ नमन पटेल, ठीक है, बहुत सही, ठीक है, चलो थैंक यू, कम से कम बोले तो कि 36 ही आएगा, नहीं तो हम 39 लाते हैं और क्या करते हैं सबके लिए, सब लोग खुश हो जाओ। हाँ खुशबू, ठीक है 36 आएगा। अब सही है ना, अब आगे बढ़े, बताओ, ठीक है, चलो अब बता दो, एक लो आओ, चलो बताओ, बताओ, इसका आंसर लोग बताओ, बस लास्ट है अब। हाँ ठीक है खुशबू, सोनू सही है, ठीक है, हाँ नमन पटेल, ठीक है, सबको आना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं बोलते, सबको आना चाहिए, जिसको नहीं आ रहा आ जाएगा, ठीक है। बस थोड़ा सा देखो जल्दी होता है ना फास्ट करने में, ठीक है, अगर प्रैक्टिस नहीं रहा तो गलत हो जाता है, सबसे हो जाता है गलत, ऐसा नहीं है, ठीक है, चलो आओ। हाँ प्रशांत के साथ 36, बताओ इसका आंसर कितना आएगा। देखो ये लिखा है कि, देखो ये लिखा है समुच्चय ए में 2 अवयव हैं और समुच्चय बी में भी 2 अवयव हैं, तो बताओ ए से बी में आच्छादित फलनों की संख्या कितनी होगी, जल्दी करो, जल्दी से इसका आंसर बताओ सब लोग फास्ट, ठीक है, एकदम सिंपल नहीं है। हाँ दीपक चौहान, ठीक है 36 ही होगा। चंदन पटेल, हाँ हेलो, ठीक है, चलो आ जाओ, थोड़ा सा तुम भी थोड़ा हिलो डुलो, ठीक है, तब पेन उठाओ। सर एक और यहाँ पे एग्जाम एग्जाम दे देंगे, एग्जाम्पल देंगे ना, एग्जाम दे देंगे हम। चलो गौतम कुशवाहा, हाँ हाँ जल्दी जल्दी करो, तो क्वेश्चन करवाए तो आगे भी करना, ठीक है। हाँ आदित्य सर गुड मॉर्निंग, ठीक है, आपको भी सर गुड मॉर्निंग। चलो ए से बी में आच्छादित फलन संख्या, जल्दी जल्दी बताओ, ठीक है सभी लोग, जल्दी करो जल्दी, हट जाए, अरे हट जाए नहीं तो बोलोगे सर साइड नहीं दिख नहीं रहा है, इधर आ जाए, थोड़ा सा कमेंट भी देख लेंगे ना। चलो बताओ जल्दी करो, निर्देश 2, चलो 2 निर्देश का 2 आ गया, और कोई माइक लाल पीला, ठीक है, हाँ अंकित नीरज राहुल, ठीक है, 2 2 सबका 2 आ रहा है, चलो ठीक है। हाँ दीपक छठी, हाँ हाँ अभिषेक, ठीक है हेलो, चलो इसको बताओ इसका आंसर कितना आएगा, इतना लेट आओगे क्लास में तो फिर बोलोगे सर समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। हाँ सोनू यादव 2 आंसर है, ठीक है, सबका 2 आंसर, और जल्दी करो, 1 मिनट और दे रहे हैं, 1 मिनट में जितने लोग कमेंट करना आंसर बताओ जल्दी से। खुशबू 4 आएगा सर, ठीक है सर, 2 आंसर होगा, नमन पटेल, ठीक है, देखते हैं, और कोई 2 आएगा, हाँ मोहम्मद नवेद, हाँ सर बढ़िया है, आपका कैसा हालचाल है, ठीक है, आप बताइए। आनंद विश्वकर्मा, ठीक है, हाँ चलो यार गुड मॉर्निंग, इसका आंसर बताओ। कौशिक शर्मा 2, ठीक है, नीरज, चलो ठीक है, सबका 2 आ रहा है, किसी का 4 और किसी का 4 नहीं आ रहा है। हाँ ठीक है विशाल, जल्दी में टिप हो गया कि टाइप होता है, टी बाई पी ही होता है, हाँ टिप हो गया है, 0 आ रहा है, चलो और देखा जाए 0 आता है कितना आता है, ठीक है, फॉर्मूला लगा जाए, देखो फॉर्मूला क्या कहता है, देखो ये देखो समुच्चय ए है, ठीक है, इसमें कितने अवयव हैं, देखो सोचो ना, इसमें कितने दिए हैं, इसमें दिया है 2, इसमें कितना दिया है, इसमें कितना दे दिया है, 3, बताओ सही है ना, सॉरी 3 बोल रहे हैं, मतलब 2 ही है भैया, इसमें कितना दे दिया है 2, दोनों में 2 है, तो देखो फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला क्या कहता है, जो बी वाला है क्या करना है, बी वाला, जो बी वाला लेना है, बी के पावर कितना, ए वाला चढ़ा देना है, माइनस कितना 2c1, और कितना बताओ 2 - 1 के पावर कितना 2। अब देखो इसके आगे तुम जाओगे, देखो इसके आगे तुम लिखोगे प्लस करके, अगर लिखोगे 2c2, 2 - 2 के पावर कितना 2, तो देखो सबको पता है ना कि अगर हम 2 - 2 करेंगे तो 0 होगा, सभी को पता होगा ना, कोई 4 तो करेगा नहीं, ठीक है, तो ये जाएगा 0 × 0 खत्म हो जाएगा, बात खत्म, सब खल्लास हो जाएगा, तो इसको हटा देते हैं, इसको जरूरत नहीं है, तो इसलिए हम लिखे थे कि ये आगे तक चलता जाएगा जब तक वो 0 ना बन जाए, ठीक है। चलो अब बताओ ये कर लोगे, 2 के पावर 2 4 आएगा, अब कोई ये पूछ सकता है बताओ 2 के पावर 2 4 किससे है, तो वही पूछ लो, वही बता दिया जाएगा, ठीक है। बताओ 2c1 की वैल्यू कितनी होती है, 2c1 की वैल्यू कितनी होती है भैया, 2 होती है,
2 से 1 वैल्यू 2 होती है, आंसर कितना आ जाएगा 2। हाँ हाँ हाँ, गौतम कुशवाहा 2 आएगा, ठीक है। द्रच विनायक कुमार 16। हाँ दीपक चौहान देख लिए 4 होगा सर जी, ठीक है। अब सबका कैसे देखा जाए बताओ, लाइन से तो देख ही रहे थे हम 1 मिनट, ठीक है। देखो क्या करना है, देखो ना, अरे 2 है, 2 है तो 2 के पावर 2 चढ़ा दोगे, फिर लिखोगे -2c1, ठीक है। 2c1 फिर क्या, 2 - 1 के पावर कितना 2। अब देखो 2c1 की वैल्यू कितनी होती है बता दो, अगर तुम 2c1 को निकालोगे तो 2 आएगा। हाँ हाँ साहिल खान बहुत सही, ठीक है। देख लो भाई साहिल खान किया है, ठीक है। थोड़ा सा देखो तुम लोग दिमाग लगाओ सभी लोग, जिसका आंसर 4 आ रहा है। और शिवाजी कुशवाहा, शिवाजी कहाँ, तुम उतना दूर कहीं भाग रहे हो, थोड़ा आसपास रहो, 2 3 4 बोलो कुछ अच्छा लगे। सर हर क्वेश्चन जीरो था, हाँ हर क्वेश्चन जीरो नहीं होता, जब तुम सॉल्व करोगे, जब तुम आगे तक लेके जाओगे तो देखो ये घट रहा है कि नहीं। देखो 2 में से 1 जाएगा, 2 में से 2 जाएगा, ऐसे देखो जितना बड़ा नंबर रहेगा उतना दूर तक जाएगा। एक एक घट रहा है ना, तो सोचो ऐसे 5 है तो 5 होगा, फिर 4 होगा, फिर 3 2 होगा, फिर 2 होगा, फिर 1 होगा, फिर 0 होगा कि नहीं, ठीक है। मतलब जितना छोटा नंबर रहेगा उतना जल्दी 0 हो जाएगा। बस बताओ सबको क्लियर है, 2 आएगा ना, अब कोई तो ऐसा तो है नहीं। हाँ 2 के पावर 4 नहीं रखना, ठीक है, गलत मत करो ऐसे, ठीक है। अब बस खत्म ना, चलो। आशीष कुमार ऐसा मत करो, इतना सिंपल चीजें। अरे अरजान देख तो रहे हैं, ठीक है। अब हम इधर देख रहे थे तो उधर ही देखा जाए हमेशा। चलो ठीक है देख लेंगे, ठीक है। मुंह से मत बनाओ, इतना अच्छा भगवान मुंह दिए हैं, ठीक है, ठीक है। थोड़ा हंसो हंसो, और क्या। 3c2 का मान 6 होगा न कि 3। 3c2 का मान 6 होगा न कि 3। प्रियंका कुमार, प्रियंका कुमार अभी भी तुम उस क्वेश्चन पे हो क्या। ओ माय गॉड। चलो भैया बताओ, देख लो इतना सिंपल तो करवाए हैं, बताओ हम इसमें क्या तो ये फॉर्मूला तो लिख दिए हैं। अभी भी देखो डाउट है प्रियंका, ठीक है। हाँ अरजान अब तुम ठंडा हो गया रे, गजब। चलो मच्छर घुस जाएगा अंदर, ठीक है, बंद कर लो। बताओ देखो ये सिंपल से फॉर्मूला लिखे है ना, देखो ये फॉर्मूला लिखे हैं, ये लिखे आराम से, इसको देखो, बताओ इसमें हम कहाँ गलत किए, बस ये बता दो अच्छा, ठीक है। अगर तुम्हें लगता है सर फॉर्मूला गलत लिखे, तुम लग रहा है कि एनपीआर का फॉर्मूला यूज कर रहे हो, बस इसलिए ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। हम्म हाँ आशीष कुमार 2 था तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़े अब। हाँ अर्जान हाँ, बस ऐसे दांत चियार दो और क्या, ठीक है। कुछ दिन बाद दांत फाड़ना पड़ेगा तब, जब आधा कोर्स खत्म हो जाएगा तब, ठीक है। चलो हाँ बस आगे बता रहे हैं, ठीक है। हाँ मनीषा कुमारी आगे ही बताया जा रहा है। चलो अब देखो आते हैं हम लोग का, ठीक है। चलो देखो बस, चलो देखो सिंपल से देखो परिभाषा क्या है, देखो लिखेंगे एक फलन, ठीक है, एक फलन एफ, ठीक है, एक फलन एफ एक्स से वाई में, ठीक है, ठीक है। क्या बोलेंगे, एक है कि, ठीक है, एक है कि आच्छादी कहलाता है यदि एफ एक है कि और आच्छादी दोनों हो, ठीक है। देखो सिंपल सा है, हाँ 2c2 का मान क्या होगा अंकित सरोज, 2c2। हाँ गौतम कुशवाहा 90% क्या बोले तो 90% लाना है तो सारे सब्जेक्ट मेहनत करो, ठीक है। मैथ में तो आ जाएगा आराम से, बस मैथ में देखो रेगुलर क्लास लेते रहो, ठीक है। जो चीज समझ में ना उसको पूछते रहो, ठीक है। बस अगर तुम इतना अगर डेली कर रहे हो, है ना, तो मैथ में तो जान लो तुम्हारा 90+ आ जाएगा बहुत आराम से, बहुत ईजी। बात समझ रहे हो कि नहीं। हाँ ठीक है विनायक, आराम से आराम से। इतना बात का किस बात का इतना ज्यादा खुशी, ज्यादा खुशी नहीं, ठीक है, बाद में। चलो अब बताओ, बस देखो डेली करते रहो। देखो मैथ में, देखो मैथ में तुम्हें एक्स्ट्रा ज्यादा कर नहीं करना कर, ठीक है, ठीक है अरजान, ठीक है।
मोस्ट फेवरेट टीचर है तो ठीक है, थैंक यू। तुम भी ऐसा करो कि तुम भी मेरे मोस्ट फेवरेट स्टूडेंट बन जाओ, ठीक है, फिर साथ में घुमा फिरा जाए एक आध दिन, रोज नहीं। ठीक है राजा कुमार, सबसे पहले तुम हम जवाब दिए थे, ठीक है, अगर सबसे पहले तुम जवाब दिए तो तुम ही हीरो, ठीक है, बाकी सब विलन। हाँ हाँ, सबका पीडीएफ देखो डल जाएगा, ठीक है, देखो पीडीएफ डलने में थोड़ा लेट हो रहा है, देखो वही बताया ना कि देखो इस टाइम देखो इधर थोड़ा सा चल रहा है डेंगू मलेरिया, देखो सबको पता है, ठीक है, डेंगू चल रहा है, मलेरिया चल रहा है, तो सबका सबका तबियत लगभग खराब ही चल रहा है ना, सबकी प्रॉब्लम है, ठीक है, कोई एडमिट है, किसी को पानी चल रहा है, ठीक है, तो वही बोले ना कि पीडीएफ, इसलिए पीडीएफ डलने में टाइम लग रहा है, ठीक है, नहीं तो पहले तो जो क्लास लेते उसके बाद डल जाता था तुरंत दोपहर तक, ठीक है। हाँ मनीषा कुमारी, ठीक है, सेकंड बुक का जब जब स्टार्ट होगा तो स्टार्ट हो जाएगा, देखो हम बार बार यही बोलते हैं, अभी भी बोल रहे हैं कि देखो यही होता है, जो पढ़ाया जा रहा है उस पर ध्यान नहीं कि सर ये कब होगा ये कब होगा, तुम लोग इस पर ज्यादा टेंशन दे रहे हो, ठीक है। हाँ ठीक है, अरे सोनू तुम ब्लॉक नहीं हो, ठीक है, हमको लग रहा है तुम ब्लैक हो, हाँ, इसलिए तुमको ब्लॉक का सदमा लग गया, बताओ कब से बोल रहे हैं कोई ब्लॉक नहीं, सबका आंसर आ रहा है तो हम ब्लॉक हैं, हम ब्लॉक हैं, कि ब्लैक लिख रहे हो सब लोग, हम सर ब्लैक हैं, हम भी ब्लैक हैं, चलो सर 3C1 का मान फिर से निकालिए, अरे चलो अच्छा, अभी अभी क्वेश्चन कराएंगे तो बता देंगे, ठीक है, अभी और दूसरा क्वेश्चन कराएंगे उसमें बता देंगे, ये समझो पहले देखो, अगर कोई फलन अच्छादी फलन होता है एकाकी छेदी तो क्या बोलते हैं कि वो फलन एकाकी और अच्छादी हो, बस इतना काम खत्म, ठीक है। अरे सोनू भैया ब्लॉक नहीं हो, ठीक है, ठीक है, सब लोग ठीक है, सब लोग ठीक हो जाएगा, चलो आओ। अब देखो देखो एकाकी अच्छादक फलन का मतलब क्या, देखो एक फलन मेरा है, तो ये मेरा एक समुच्चय एक्स हो गया, इस समुच्चय मेरा वाई हो गया, अब मेरी बात सुनना, देखो अगर इसमें देखो ए बी सी डी, इसमें क्या हो 1 2 3, अच्छा बताओ अगर इसमें केवल 3 अवयव लें, ठीक है, अब देखो इसको मिला रहे, ध्यान देना सब लोग, सभी लोग ध्यान देना, ठीक है, हाँ हाँ बस जल्दी से क्लास लेंगे सब लोग, सारे लोग जल्दी से क्लास लेंगे सब लोग, ठीक है, चलो आओ। हाँ आदित्य पटेल अभी नोट कर लो तो अच्छी बात है, देखो साथ में नोट करना सबसे बेस्ट होता है, ठीक है, अगर तुम लिख रहे हो तो बहुत बेस्ट है, ठीक है, हाँ हाँ फिर से निकाल देंगे सूर्या, फिर से निकाल देंगे, थोड़ा मत। अरे रोहन सबका कमेंट देख रहे हैं, ठीक है, रोहन रोहन तुम्हें किसी कमेंट नहीं दिख रहा तो चश्मा वश्मा लगाओ, ठीक है, तो चश्मा वश्मा लगाओ, बता भगवान से प्रार्थना करो, नहीं तो तब दिखना स्टार्ट हो जाएगा लग रहा है, ठीक है, हमको सबका कमेंट दिख रहा है। 2C2 का मान क्या होगा अंकित सरो, चलो अच्छा अभी हम सबका मान निकाल के बता दे रहे हैं, ठीक है, चलो ठीक है दुर्गे, सब लोग ब्लैक ही है, इंडियन ब्लैक ही होते हैं, ठीक है, जो गोरा होता है ज्यादा भाव खाने लगता है ना, इसलिए चलो। हाँ हाँ हाँ, सब लोग यही कर रहा है कि ब्लैक ही हम गलत पढ़ रहे हैं ना, चलो आप देखो इसमें देखो बनाए, देखो देखो ये इसको मिला दिए, ठीक है, ये इसको मिला दिए, ये इसको मिला दिए, ठीक है, अब देखो अब मेरी बात सुनना, ठीक है, आप सब ध्यान दो, देखो ये आच्छादित फलन तो हो गया, क्यों, देखो आच्छादित फलन किसे कहते हैं, जब समुच्चय y के क्या बोलते हैं, जब समुच्चय y के मतलब जो दूसरा वाला अवयव होता है, अगर उसके सारे अवयव यूज हो जाते हैं, अगर सेकंड वाले के अगर सारे अवयव अगर यूज होते हैं तो उसे हम बोलते हैं क्या है कि भैया वो आच्छादित फलन है, ठीक है। एकाकी फलन कब कहते हैं, जब x के भिन्न भिन्न मतलब x के सारे अवयव y के भिन्न भिन्न अवयव से जुड़े हो, मतलब कोई भी दो अवयव एक से जुड़ा नहीं हो, ठीक है। विकास कुमार जियो, हाँ जियो भैया, जियो सब लोग जियो, ठीक है, हाँ देखो तो पहले, अरे अच्छा तो पहले बात सुन तो लो, देखो इसमें एक बच गया ना तो ये फलन नहीं है, ठीक है। हाँ मनीषा कुमारी, ठीक है, नोट करते हो तो बहुत अच्छा बात है, ठीक है, सब लोग नोट किया करो थोड़ा सा, ठीक है। हाँ विशाल छूट रहा है सर, क्लास लेंगे आराम से हो जाएगा, ठीक है, एक्स्ट्रा क्लास पढ़ लेना, 2 घंटे 3 घंटे पढ़ लेना, ठीक है। अभिषेक फर्स्ट क्लास में आए हो तो अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो पूछ सकते हो, ठीक है, अभी हम डाउट नंबर भी दे देंगे, ठीक है, सब कुछ आराम से क्लियर कर लेना, ठीक है। अच्छा ठीक है, जो कमेंट देखता है, हाँ चलो सबका पढ़ाई होगा, सबका लास्ट में तैयारी हो जाएगा, ठीक है। हाँ फंक्शन नहीं है, देखो अब देखो अगर इसको इससे मिला देते हैं, देखो इसको अगर इससे मिला देंगे, अब तो फंक्शन है, तो फंक्शन है ना, ठीक है। हाँ ठीक है ललित, ठीक है, नोट करो, अच्छी बात है, ठीक है, नोट करना चाहिए, ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो तो साइड में कॉपी लेके नोट करना चाहिए, ठीक है, इससे तुम्हारा लिखने का स्पीड बढ़ेगा, फास्ट लिखने का स्पीड बढ़ेगा और फास्ट समझने का भी स्पीड बढ़ेगा, ठीक है, और हमारी तरह फास्ट बोलने का भी जो समझा में ना है, ठीक है। हाँ फलन नहीं है, देखो अब हो जाएगा, ठीक है, चलो चलो इधर ध्यान दो, देखो
तो अब देखो ये क्या है, ये देखो ये आच्छादक तो है लेकिन ये एकाकी नहीं है, तो इसका मतलब समझ रहे हो, एक बात समझो, इसका मतलब ये हुआ कि अगर एकाकी आच्छादी फलन होगा तो देखो हम ध्यान देना, देखो बताना, तो इसका मतलब ये हुआ ना, देखो इसको हटा दें, भैया इसको हट जाओ, तो यहाँ पे हमको एक अलग से लेना पड़ेगा 4, ठीक है, तब जाके इससे मिलेगा, तब जाके क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा एकाकी आच्छादी फलन, ठीक है। मतलब क्या, मतलब की बात करते हैं, चलो दुनिया मतलब भी, तो हम लोग मतलब की बात करते हैं, चलो समझे कि नहीं, मतलब, ठीक है, एकाकी आच्छादी फलन में क्या बोलेंगे, एकाकी आच्छादी फलन में दोनों समुच्चयों में अवयवों, ठीक है, की संख्या समान होती है, ठीक है। ये बात देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद कर लेना, ठीक है, ये तुमको क्वेश्चन करने में बहुत बहुत हेल्प करेगा, ठीक है ना, यहाँ पे भैया लिख दे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। हाँ ठीक है विशाल, देखो जब भी नोट करो, ठीक है, हाँ चलो बताओ, यहाँ समझे कि नहीं, देखो देखो इसमें अगर 4 अवयव तो देखो इसमें भी 4 अवयव, तो देखो वही लिखे कि अगर कोई फलन अगर एकाकी आच्छादी फलन होगा तो दोनों में अवयव की संख्या समान होगी, देखो लिखा है एकाकी आच्छादी फलन में दोनों समुच्चयों में अवयव की संख्या समान होती है। बात को थोड़ा समझना, ठीक है, हो सकता है वर्ड थोड़ा आगे पीछे हो गया, बस ये समझना कि जो भी दो तुम समुच्चय लोगे, मतलब एक से दूसरे में जो तुम अवयव लोगे, तो इसमें जितना अवयव होगा उतना ही अवयव इसमें होगा, तभी एकाकी आच्छादी फलन बनेगा, ठीक है। ठीक है प्रशांत मिश्रा, दूसरे कहाँ कमेंट देखना, ठीक है, हमको देखो हम यहाँ पे है ना, हाँ मनीषा कुमारी, ठीक है, मनीषा कुमारी, हमको तो लग रहा है तुम पहली क्लास से भी आ रही हो इस क्लास में, ठीक है। हाँ गुलसफा, अगर नोट करो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, हम बार बार बोलते हैं कि साथ में लो, फास्ट नोट करो, शॉर्ट नोट करो, ठीक है, एग्जैक्ट फेयर की तरह नहीं कि हाँ बहुत अच्छे से हमको सजा के बनाना है, ठीक है, बस थोड़ा लिखने की प्रैक्टिस करो, तो इससे क्या होगा, स्पीड बढ़ेगा, ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट स्पीड बढ़ाना और चीजों को समझना, थोड़ा फास्ट समझना, ठीक है। हाँ गौतम सुन लिए, ठीक है, गौतम सुन लिए, ठीक है, अगर हिंदी का पढ़ाई होगा तो देखो लास्ट में, ठीक है, जो भी तुम लोग का जो मेन होता है वो कराया जाएगा, ठीक है, क्योंकि देखो हिंदी का सबका बुक अलग अलग होता है, ठीक है, तो फिर भी जो सबके लिए इंपॉर्टेंट होता है उसको पढ़ाया जाएगा, ठीक है? और अभी जो पढ़ा जाए उसको पढ़ो, अभी तो मैथ का है ना, मैथ पढ़ लो, उसके बाद हिंदी पढ़ना, ठीक है, उसके बाद तुम हिंदी बंगाली सब कुछ पढ़ना, ठीक है, सब पढ़ा जाएगा, ठीक है। अभिषेक कुमार समझ में नहीं आ रहा है, अभिषेक कुमार रो मत, रो मत, ठीक है, रोगे जुट्टे उतना पानी वानी गिरेगा, ठीक है, समझे कि नहीं, चलो अरे सब साइड हो जाए, लो सही है, हाँ अंकित गुप्ता, ठीक है, अभिषेक घबराओ मत, ठीक है, चलो चलो अब देखो, अब एक लास्ट आ जाओ, ठीक है, अब देखो, चलो अब बताओ, देखो ये समुच्चय एक्स ले लिए, ठीक है, चलो कौन था विषय समझ में नहीं आया था ना, चलो इधर आओ, अब देखो, चलो एकदम सिंपल से एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, बस अपना सारा ध्यान इधर, ध्यान ध्यान देना, थोड़ा सा आ जाओ, थोड़ा सा तो आओ तुमको घुमाते हैं, चलो घूमने के लिए तैयार हो ना, रोना में चक्कर आएगा तो, देखो 1 2 3, ठीक है, इसमें ले लिए ए, इसमें ले लिए बी, इसमें ले लिए सी, ठीक है ना, या 1 2, ठीक है, बताओ, अब देखो हमको निकालना है, ठीक है, एक्स से वाई में एकाकी आच्छादी फलनों की संख्या, क्या निकालना है, एक्स से वाई में, देखो कुछ लोग बोलोगे सर पूरा एग्जैक्ट, देखो अब मैथ में देखो एग्जैक्ट पूरा तो डिफिनेशन लिखेंगे नहीं, ठीक है, बस तुम लोग समझ जाओ, ठीक है, परिभाषित एकाकी आच्छादित फलनों की संख्या, ठीक है, चलो हाँ
हाँ साहिल, तब बेस्ट है, ठीक है। और देखो हम बोलते हैं कमेंट हमेशा मत किया करो, ठीक है। जब हम क्वेश्चन पूछे तभी उसका आंसर कमेंट करो, ठीक है। और अगर तुम कमेंट नहीं भी करोगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, स्टार्टिंग में कमेंट कर दो, लास्ट में कमेंट कर दो, ज्यादा टाइम बस हम जान गए कि हाँ तुम लोग क्लास अटेंड किए हो, ठीक है। और अगर कोई डाउट हो तो पूछो बस, ठीक है। हाँ मन, ठीक है, ठीक है। मतलब जो भी साहिल जैसा करते हैं, ठीक है, कि हाँ कमेंट नहीं करते तो बहुत अच्छा करते हैं, ठीक है। कमेंट मत किया करो, चीजों को बस देखा करो, ठीक है। अगर तुम्हें उसका अगर आंसर आ रहा है, ठीक है, तो अगर तुम कमेंट नहीं भी करोगे तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि यार बस 1 मिनट टाइप करोगे आराम से हो जाएगा, तो उसको करके सेंड कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि कमेंट करोगे तो हमको थोड़ा अच्छा लगेगा कि हाँ चलो सबको आ रहा है, ठीक है। अगर कोई कमेंट ही नहीं करेगा तो पता कैसे चलेगा किसको आ रहा है किसको नहीं आ रहा है ना, ये भी बात है, ठीक है। हाँ बस ये है कि कम से कम कमेंट किया करो, ठीक है। जितना कम कमेंट करोगे उतना ज्यादा हम बढ़ा पाएंगे, ठीक है। हाँ, और कोई डाउट हो तो पूछा करो बस। अब देखो कैसे निकालेंगे, देखो इसका फॉर्मूला भी बताते हैं, देखो तुम सुनो, बात सुनो, देखो देखो अगर हम क्या बताएं, देखो ये ए है, देखो अगर तुम चाहोगे कि ए को जोड़ना है तो बताओ ए किससे जुड़ेगा। देखो ए इससे जुड़ सकता है, ए इससे जुड़ सकता है, और ए इससे जुड़ सकता है, बताओ हो सकता है कि नहीं। तो बोलोगे जो 1 है, देखो ये 1, जो ये 1 है, देखो लिख रहे हैं 1, क्या लिख रहे हैं 1, बात समझ रहे हो कि देखो 1, जो 1 होगा वो क्या होगा, वो 3 प्रकार से जुड़ सकता है, 3 प्रकार से जुड़ सकता है। देखो सिंपल से, देखो तुम लोग की भाषा में लिख रहे हैं और अपने भाषा में भी लिख रहे हैं, अपने लैंग्वेज में एकदम, ठीक है। ये बात समझ में है कि नहीं, बताओ। एक जो होगा वो 3 प्रकार से जुड़ सकता है, मतलब अगर तुम ए को मिलाने जाओगे तो क्या बोलोगे, सर ए जो होगा वो ए से मिल सकता है, बी से मिल सकता है और सी से मिल सकता है, वे किसी से मिल सकता है। बात समझ में आएगी नहीं, ठीक है। अब बताओ सर 2 को मिलाना है हमको, अब बताओ 2 को, इधर आओ। अब देखो 2 को पकड़ो, ध्यान देना सब लोग, जिसको समझ में नहीं है थोड़ा ध्यान दो। देखो हम क्या बोले, अगर हम 1 को मिलाना चाहते हैं तो किससे मिला सकते हैं, ठीक है। पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं ना, किससे किससे मिला सकते हैं। तो हम क्या बोले, 1 को मिला सकते हैं ए से, बी से, सी से, मतलब 3 से, क्या बोले हैं 3 से। देखो ए को मिला सकते हैं 3 से, मतलब 3 प्रकार से, 3 प्रकार से मतलब कितना, मतलब यहाँ पे लिख दो कि 3 हो गया, ठीक है। 3 प्रकार से मिला सकते हैं, बात समझ में आई कि नहीं। अब बताओ 2 को, अब देखो अगर हम 2 को मिलाने जाएंगे, अब मेरी बात सुनना, अगर हम 2 को मिलाने जाएंगे तो क्योंकि देखो ये जो फलन होगा वो क्या होगा, एकाकी होगा और आच्छादी होगा। देखो एकाकी मतलब होता है कि एक एक से जुड़े, कोई भी 2 जाके एक से न जुड़े, मतलब हर सब लोग अलग अलग। हाँ अर्जान कमेंट बंद नहीं, कमेंट करना, आंसर थोड़ा सा देखना, ठीक है। इतना गुस्से में कमेंट बंद करोगे, हाँ ठीक है। खुद जितना भी आंसर आएगा देख लेते हैं अभी, ठीक है। 9 ही आएगा, ठीक है, अच्छी बात है। देखो अब हम क्या बोलने जा रहे हैं, ठीक है, इधर ध्यान देना। अब हम ये कहने जा रहे हैं कि अब देखो 2 को जोड़ो, तो देखो जब 2 जुड़ेगा तो किसी 2 से, मतलब देखो ये इससे या इससे। अब देखो इससे क्यों नहीं जोड़े, तो इतना सोचना कि अगर जो इसका जो एक अवयव था इन तीनों में से किसी एक से भी जुड़ जाएगा, एक से दोस्ती कर लेगा। क्यों, क्योंकि जब ये फलन है, सॉरी जो ये एकाकी फलन है, तो ये एक को लेकर चला जाएगा, बस इतना सोचो। ये आया, इन तीनों में से किसी एक को लेकर चला गया, मतलब इसके पास 3 ऑप्शन थे, उसमें से किसी एक को लेकर चला गया, ठीक है। अब देखो 2 वाला आएगा, अब जब 2 आएगा तो उसको पता है 3 नहीं अब 2 है, तो 2 क्या करेगा, इन दोनों में से किसी 2 को, इन दोनों में से किसी एक को लेगा। तो 2 के पास कितने तरीके हैं, मतलब कितने लोगों से भैया मिल सकता है, बस इतना सोचो। तो 2 तरीके, तो क्या लिखोगे, 2 प्रकार से, ठीक है, 2 प्रकार से जुड़ सकता है। बताओ इतना किसी को प्रॉब्लम है, ठीक है। बताओ 2 जो होगा वो 2 प्रकार से जुड़ेगा, ठीक है। ये वाला ले लेते हैं, चलो आओ। उसके बाद बताओ, अब बताओ 3 बताओ, जब 3 जाएगा तो भैया 3 तो केवल एक प्रकार से जुड़ेगा, सीधी बात है। देखो ये पॉसिबिलिटी बता रहे, ये मत करना सर ये फलन नहीं है, ये बता रहे सर क्या क्या हो सकता है, इसलिए इसमें एक ही बना रहे, ठीक है। चलो देखो अब क्या बोलेंगे, 3, जो 3 होगा क्या बोलेंगे, 3 एक प्रकार से। बताओ सबको समझ में आएगी नहीं यहाँ तक, 3 एक प्रकार से जुड़ सकता है, इसका आंसर कितना जाएगा, 1। अब यहां पे लिखते हैं कुल प्रकार, कुल जुड़ने के प्रकार, बताओ हो जाएगा। कृष्णकांत कुशवाहा, ठीक है 6 होगा, ठीक है। हाँ देख लेते हैं 6 होगा कितना होगा, बताओ यहां तक किसी कोई डाउट है, जो भी है। हाँ ठीक है, सना भी बताते हैं, बात सुनो मेरी, ठीक है, मेरी बात समझ आएंगे। देखो हम क्या बोले, देखो एक था, एक जो है
इन तीनों में से किसी भी एक से जुड़ सकता है, तो वही लिखें कि एक जो है 3 प्रकार से जुड़ सकता है। फिर आएगी बी की बात, सॉरी मतलब 2 है उसकी बात, ठीक है। अब तुमको अच्छा ये सब पता है कि देखो जब एक काम के बाद दूसरा काम होना जरूरी होता है तो उस टाइम हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, समझे कि नहीं। अभी हम लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे, प्रायिकता पढ़ेंगे, ठीक है। प्रायिकता में होता है, ठीक है। और क्लास 11th में जो क्रमचय संचय चैप्टर है, ठीक है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, उसमें भी है, ठीक है, कि जब एक काम के बाद अगर दूसरा काम अगर हमको करना ही होता है तो मल्टीप्लाई करते हैं, पूरी पॉसिबिलिटी निकालने के लिए करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। तो वही बात देखो हम समझा रहे हैं कि देखो एक आया वो इन तीनों में से जुड़ेगा, तो बोलेंगे एक के पास 3 प्रकार है, 2 के पास 2 प्रकार है। क्यों 2 प्रकार है? अब देखो मत सोचना कि सर ये 2 है तो 2 है, इससे 2 नहीं है। यहां पर देखे थे कि 3 था तो 1 खत्म हो गया तो 2 बचा, तो जो 2 जुड़ेगा केवल 2 प्रकार से जुड़ा, और 3 के लिए केवल 1 को बचा, तो 3 के लिए 1 प्रकार, ठीक है। अब कुल प्रकार कितना होगा, तो मेरी बात सुनो, देखो पहले हम क्या कह रहे हैं, 1 को जोड़े, मतलब 1 को देखें, फिर 2 को, उसके बाद 3 को। देखो लाइन में लाइन किए ना, एक के बाद एक काम किए, क्यों? क्योंकि हमको इसको एकाकी आच्छादी फलन बनाना था, ठीक है। तो एक के बाद फिर 2 को लेंगे, फिर 3 को लेंगे, सबको मिला रहे थे, ठीक है। तो जब एक के बाद दूसरा काम होता ही है, उसको करना जरूरी होता है, तो उस टाइम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, कुल पॉसिबिलिटी निकालने के लिए, कुल प्रकार निकालने के लिए, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, 3 × 2 × 1, आंसर कितना आएगा, 6 आएगा। बताओ। हाँ ठीक है, समझा दे रहे, ठीक है। हाँ सबका मैसेज देख रहे दीपांशु, ठीक है, किसी का मैसेज नहीं छोड़ रहे, ठीक है। अब तो समझा रहे, ठीक है। ललित टाइम हो गया है, ठीक है, अगर टाइम हो गया तुम्हें लेट हो रहा तो तुम जा सकते हो, ठीक है, ठीक है। और पढ़ते टाइम टाइम नहीं देखते, ठीक है, पढ़ रहे हो तो पढ़ते रहो, ठीक है, टाइम खत्म होगा, ठीक है, तो हम खुद ही चले जाएंगे, क्या परेशान हो रहे हो, ठीक है। हाँ चलो, ये बताओ 6 होगा ना, ठीक है। अब देखो जब 6 होगा, देखो 3 × 2 × 1, देखो ये क्या होता है, बात सुनो, 3 × 2 × 1 ये आ गया। किसी को कोई डाउट यहाँ तक, किसी को कोई डाउट है यहाँ तक, नहीं ना, तो किसी को कोई डाउट है यहाँ तक, तो देखो यही, देखो ये चीज यही लिखोगे, ये चीज यही लिखोगे, 3 × 2 × 1 बराबर 6, ये इसका आंसर आएगा, वही सेम चीज है, मतलब कुल प्रकार कितने, वही 6 हो जाएगा, ठीक है। हाँ चलो अब एक क्वेश्चन और करो आप, अब देखो डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है, बताओ, लिख दिए 1 2 3 4 5, चलो बताओ। चलो बताओ। हाँ हाँ जल्दी, बस जल्दी क्लास होगी, सर आ जाएंगे, क्लास हो जाएगी, ठीक है। चलो हाँ ठीक है, चंदन नहीं सर, ठीक है, नहीं सर, जिसको अगर कोई डाउट है तो ये बोल दो, ठीक है, पीछे बता देंगे, ठीक है। किसी को डाउट था पीछे वाले में, पीछे वाले में किसी को कोई डाउट था, तब तक जिसको आ गया तब तक वो इसका आंसर कमेंट करे, बताओ इसका आंसर कितना आएगा, ठीक है। ये लिखा है 1 2 3 4 5 ABCD, ठीक है। चलो बताओ, तब तक इसका आंसर कमेंट करो, ठीक है। कृष्णकांत कुशवाहा, पिछले लेक्चर में हम ये कहाँ बताए थे, ठीक है, ये हम फलनों संख्या निकालना बता रहे हैं, ठीक है। हाँ सर 120 होगा, ठीक है, ठीक है, हाँ 120 होगा, ठीक है। हाँ राहुल पटेल, राहुल राज, ठीक है 120, ठीक है। हाँ निर्देश 100, निर्देश 180 कहाँ से हो जाएगा, थोड़ा सा। हाँ ठीक है साहिल, ठीक है, और साहिल 120, ठीक है। और अरजान तुम्हारा आंसर, तुम कसम खा ले कमेंट नहीं करेंगे क्या, दूर रख दिए क्या, मोबाइल फेंक दिए, ठीक है। सरिता 120 होगा सर, ठीक है। सोनू यादव 120 होगा, हाँ ठीक है। अतुल 120, ठीक है, ठीक है। सोनू तुम्हारा भी सही है, ठीक है। हाँ मुकेश, ठीक है। सर आपसे समझा दीजिए, एक सेकेंड, क्या, हाँ गुड़िया, गुड़िया अंकित, ठीक है। हिमांशु, सोनू, शांतनु, ठीक है, सबका लगभग सही है, ठीक है। तो किसी को हमको लग रहा है बताने की जरूरत अब नहीं पड़ेगी, ठीक है। हाँ कौशिक, राज, ठीक है, राहुल, सब ठीक है, सब निर्देश सबका बढ़िया है। मुस्कान 120, ठीक है। चलो सबको समझ में आया, हाँ पंकज, ठीक है 120 होगा। सबको पता नहीं, देखो 5 है तो देखो जुड़ेगा तो 1 2 3 4 5, तो ये आ जाएगा 5 प्रकार से। उसके बाद मल्टीप्लाई, जब 2 आएगा तो तुमको पता है भैया ये 1 लेके उड़ जाएगा तो बचेगा 4 ठो, तो इसके लिए 4 ठो बचेगा। उसके लिए 3 वाला आएगा तो उसके लिए 3 ठो बच जाएगा, ठीक है। 2 वाले के लिए 2 ठो बचेगा और 1 वाले के लिए 1 ठो बचेगा। आंसर कितना आ जाएगा, 120, ठीक है। हाँ सबका सही है, बहुत सही, ठीक है। हाँ सूर्य 120, हिमांशु 900, ठीक है। आगे बढ़े, ठीक है।
हाँ 120, ठीक है, सब लोग निकाल लोगे। अब सबको आ गया, बस ये चैप्टर यहीं पे खत्म। अब हम क्वेश्चन करवाते हैं, एक को बताए देखते हैं कितने लोगों को आ रहा है अब, ठीक है। चलो आज सबका टेस्ट कर लेते हैं। हाँ प्रियंका कुमार 6। प्रियंका कहाँ 6 हो तुम? दृश्य 120, सबका 120 आ रहा, तुम अभी 6 पे कैसे है? पहले तो सही क्लियर कर दो भाई, प्रियंका तुम लड़का हो कि लड़की हो? प्रियंका कुमार लिखो, आधा लड़का था लड़की का नाम लिखो, हम थोड़ा कंफ्यूज हो जा रहे हैं, ठीक है। सना ठीक है 120 आएगा, ठीक है, हाँ बहुत सही। आदित्य 120 आएगा सबका, हाँ हाँ। अरजान अहमद ठीक है, हाँ बहुत सही, हाँ 100% सही है, हम भी बोल रहे सही है, ठीक है। आगे लिखने की जरूरत नहीं है कि 100% सही होगा, ठीक है, हम समझ जाएंगे। 120 है, हाँ हाँ विशाल 120 होगा, ठीक है। ललित शर्मा 160, 160 कहाँ से आ जाएगा? अरे 5 चौका, अरे अरे 5 दूना 10, 3 चौका 12, 120। 5 दूना 10, 3 चौका 12, 120 हो तो गया, इसमें क्या दिक्कत है? अतुल पांडे आपका नाम क्यों लेते हैं भैया? अच्छा अतुल पांडे लो, तुम्हारा नाम ले लिए, देखो भैया अतुल पांडे हैं ये, ठीक है। अतुल पांडे बहुत अच्छा काम किए, अभी तक इको आंसर भी कमेंट नहीं किए आप, ठीक है। बताओ कैसे आपका हम नाम ले, बताइए क्या सर कमेंट किए, ठीक है। कि कहीं जाके ब्लड डोनेट किए थे, 70-72 लीटर ब्लड डोनेट कर दिए आप, ऐसा लग रहा है। मनीषा कुमारी, ठीक है। मनीषा कुमारी इतना दांत कहाँ चियार रहे हो? 120, अच्छा चलो ठीक है। अरे सब लोग दांत चियार रहे हो, कहाँ है? अभी दांत नहीं चियारना है, अभी टाइम नहीं हुआ, जब टाइम होगा तब, ठीक है। थोड़ा सा रुको, थोड़ा सब्र करो अभी। चलो किसी को डाउट है बताओ, किसी को डाउट है यहाँ तक? अगर किसी को कोई, हाँ बस आगे बढ़ना सोनू, ठीक है। हाँ विकास कुमार ठीक है 100%, हाँ हाँ क्वेश्चन दे रहे हैं, पहले बताओ किसी को कोई डाउट है, ठीक है। अब देखो, हाँ आशीष कुमार आज हम ही क्लास लेंगे, आज तभी तो 5 घंटे भी पढ़ाएंगे, चलो चलो आप पढ़ो, ठीक है। हाँ प्रशांत बिट्टू, ठीक है। शांतनु मनीषा सबका 120, हाँ मनीषा, हाँ मनीषा तुम कह दो तो सही है, ठीक है, बता दी हमको, नहीं तो पता नहीं था, ठीक है। पीछे वाला ऑफिस समझा दीजिए, पीछे वाला ऑफिस, चलो ठीक है। देखो पीछे वाला देखो हम बता रहे थे, सुनो। अरे सोनू भैया गुस्सा मत, हाथ जोड़ रहे, क्या गुस्सा रहे हो? जुट्टा सिंह निकाल रहे हो अपना, ठीक है। कोई घर से देखेगा ये क्या हो गया, ये तो सोनू हमारा इतना अच्छा खासा लड़का था, जानवर कैसे बन गया बताओ? अपना सिंह मत निकालो, ठीक है। देखो फिर से बता दे जिसको समझ नहीं आया, देखो हम बोले, देखो बताओ ए में कितने अवयव हैं, ध्यान देना। देखो ए में 5 अवयव हैं, बी में 6, बी में भी 5 अवयव हैं, तो देखो हम क्या बोल रहे हैं, ध्यान देना। करना तो पॉसिबल होगा नहीं, ठीक है। इधर ये देखो, इसी चीज को इधर बना देते हैं। इधर देखो 1 2 3 4 5, ठीक है। ए बी सी डी ई, ठीक है। हाँ ठीक है, चलो जिसको आ गया, हाँ विनायक, हाँ था सबर करो अभी, हाँ अभी टाइम आएगा, ठीक है। हाँ 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 अर्जन, अभी कोई दांत नहीं चियारेगा, ठीक है। सब लोग टिप लगा लो अभी, जब हम कहेंगे तब दांत चियारना, ठीक है, अपने से नहीं। अब देखो, अब हम क्या बोल रहे हैं, बात सुनो, ठीक है। हाँ ठीक है, हम बस आगे चल रहे हैं, सबको बता दे। देखो हम बोले, देखो ये एक है, देखो जब ये एक है, तुम सोचो इस एक को इन 5 में से जोड़ना है, इन 5 में से किसी एक से जोड़ना है, ठीक है। तो बताओ जो ये एक है वो इन सबसे कितने प्रकार से जुड़ सकता है? बताओ तुम एक को इन सबको को जोड़ने जाओगे, तुम्हारे पास कितने तरीके होंगे? तुम बोलोगे ना सर मेरे पास अगर एक है तो इसको हम 5 तरीकों से जोड़ सकते हैं, मेरे पास 5 तरीका होगा। जो एक है उसको इसमें ले जाकर किसी को मिलवाने का मेरे पास 5 तरीका हो। कैसे? हम एक को ए से मिलवा सकते हैं, ठीक है, हम एक को बी से भी मिलवा सकते हैं, या देखो या बोल रहे हैं, या हम एक को सी से मिला सकते हैं, ठीक है। इकट्ठा मत मिला देना कि सर एक साथ मिला दे रहे हैं, ठीक है, तब वो फलन नहीं होगा, ठीक है। इसलिए बोल रहे हैं या कि एक को तुम ए से मिला सकते हो, एक को बी से मिला सकते हो, एक को सी से, एक को डी से, एक को ई से, मतलब इन 5 में से किसी एक से मिलवाना है, ठीक है। लेकिन किससे मिलवाना हमको नहीं पता, तो हम बोलेंगे सर जो ये एक है ये कुल 5 प्रकार से मिलेगा, समझ आएगी नहीं? मतलब एक को हम क्या कर सकते हैं, कुल 5 प्रकार से मिला सकते हैं। देखो पहले एक को पकड़े, तो एक को मिलवाने कितना प्रकार था भैया? तो 5 प्रकार था, मिलवा दिए ना भैया, ठीक है। अब देखो 2 को पकड़ो, ठीक है, अब 2 को पकड़ो, देखो अब 2 को लेने आए, ठीक है। अब बोले चलो भाई तुमको बताओ दोस्ती करवाए सबसे, ठीक है। अब देखो ये जाएगा मिलने, ठीक है। अब देखो जो ये एक था ना वो इन 5 में से किसी एक से मिल चुका भैया, किसी एक के साथ दोस्ती करके निकल गया, लेके चला गया, ठीक है। अब जब 2 आएगा तो 2 के पास कितने लोग बचेंगे ऑप्शन में? केवल 4, ठीक है। अब देखो यही नहीं कि केवल यही 4 बचेंगे, कोई भी 4 बच सकता है, हम अपने सिंपल के लिए आराम से लेके चलो भाई ये एक लेके चला गया तो 4 बचा, ठीक है। अब जब 2 आएगा तो वो इन 4 में से भाई किसी को लेगा, समझोगे नहीं? तो मतलब जो 2 होगा वो इससे मिलने, मतलब 2 को जो मिलवाने का प्रकार होगा 1 2
3 4 होगा। मतलब जब 2 मिलने जाएगा तो उसके पास 4 तरीके होंगे, तो 2 के लिए कितना हो जाएगा, 4 तरीके हो जाएगा कि नहीं। देखो एक के बाद देखो, पहले एक मिला, एक गया मिलने, उन पांचों में से किसी एक से मिलकर चला गया, मतलब कुल 5 प्रकार से मिला फिर चला गया। 2 आया, 2 के लिए कितने बचे, 4 बस, क्योंकि एक से लेकर चला गया था वो। अब देखो 2 आया तो वो भी इसमें से क्या करेगा, एक लेकर चला जाएगा। तो अब जो जो 3 होगा, जब इसके मिलने की बारी आएगी, देखो जब इसके मिलने की बारी आएगा, क्योंकि देखो अब जो 2 था वो इन चारों में से कोई एक लेकर चला गया, तो कितना बचेगा भैया, इसके लिए केवल 3 बचेगा। तो जब ये मिलने का तो या तो इससे बचेगा या तो इससे या तो इससे। तो देखो वही 3, फिर 2 के लिए, इसके लिए 2 होगा, उसके लिए 1 होगा, फिर सबका मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। ये होगा तुम्हारा एकाकी आच्छादी फलन की संख्या। ठीक है, अब उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज लिख लो, तो आप नोट कर लो। ठीक है, बस लिख लो, देखो लिखो। ठीक है, तो लिख लो इसको। ठीक है, इसको भी नोट कर लो। ठीक है, यदि समुच्चय ए में, ठीक है, n अवयव हो, ठीक है, तथा समुच्चय बी में भी, समुच्चय बी में भी n अवयव हो, तब ए से बी में, ए से बी में परिभाषित, मात्रा गलत लगा दी है, परिभाषित एकाकी आच्छादी फलनों की संख्या। अब मेरे से लोग बात सुनो, ठीक है, आप सब लोग थोड़ा ध्यान दे दो इधर। ठीक है, देखो हम क्या बताने जा रहे हैं। ठीक है, देखो देखो मेरी बात सुनो, देखो देखो यहाँ पे 3 था ना, देखो दोनों में 3 3 था, तो देखो क्या किए थे, देखो कितना था, 3 गुणे 2 गुणे 1 घट रहा था, देखो 3 था, देखो अगर इसमें 3 इसमें 3, तो जो एकाकी आच्छादी जो फलन की संख्या थी कितनी थी, 3 गुणे 2 गुणे 1। ठीक है, चलो ठीक है विनायक, ठीक है, फुल मस्ती होता है तो कुछ समझ में आना चाहिए। ठीक है, ज्यादा मस्ती नहीं करना है, ठीक है, नहीं तो ज्यादा मस्ती ले डूबेगा हम लोग को। ठीक है, जिस अवयव का कोई प्रतिबिंब न हो, बताइए क्या होगा, मनीषा कुमारी, जिस अवयव को, तो वो फलन कहाँ होगा, तो वो फलन नहीं हो पाएगा ना। अगर कोई अवयव अगर छूट जाता है, अभी बता दे रहे हैं, ठीक है, अभी एग्जाम्पल लेंगे बताएंगे। ठीक है, अगर कोई अवयव छूट जाता है मनीषा कुमारी, तो उसका वो जो होता है उसको हम फलन बनाते नहीं है, वो फलन होता ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि फलन में क्या होता है कि सभी का प्रतिबिंब बनना चाहिए, सबका बनना चाहिए। ठीक है, और किसी एक का 2 नहीं बनना चाहिए, ये कंडीशन था ना फलन के लिए। चलो सर बताया था, ठीक है, लेट आई हो कोई बात नहीं, आराम से बता देंगे अभी। ठीक है, देखो ये समझ आएगी, देखो 3 गुणे 2 गुणे 1 आराम से घट रहा था, बात सुनना। ठीक है, इसमें देखो क्या था, 5 था, तो 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 हो जाएगा भैया, पहाड़ा पढ़ लेना। उसके बाद देखो, तो उसी तरह अगर n अवयव होंगे, तो देखो वो घट रहा था ना, तो उसे क्या बोलते हैं, फैक्टोरियल वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। 6 फैक्टोरियल, 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 ऐसा चल रहा है ना, तो अगर ये n होगा तो n को क्या बोलेंगे, n फैक्टोरियल। देखो ना जो ये चीज है, देखो सब लोग ध्यान देना, सब लोग ध्यान देना, मतलब इस चीज को जो ये है 3 गुणे 2 गुणे 1, ये क्या है, इक्वल टू 3 फैक्टोरियल तो है, ये 3 फैक्टोरियल तो है, समझे कि नहीं। उसी तरह सेम ये चीज तो है, ये जो पूरा है, ये जो पूरा है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये 5 फैक्टोरियल तो है, इसको 5 फैक्टोरियल बोलेंगे कि नहीं। ठीक है, बताओ। हाँ रंजन, सबका कमेंट देख रहे थे, कहाँ किसी कमेंट नहीं देखेंगे। ठीक है, चलो बताओ किसी को कोई डाउट है ये। ठीक है, तो उसी तरह n के लिए क्या हो जाएगा भैया, n फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक है, हाँ हाँ कृष्णकांत, ठीक है, चलो कृष्णकांत, अगर तुम्हें बहुत अच्छा लगता है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बस थोड़ा समझ में आना चाहिए। अरे विवाह, देखो ये एक आगे विवेक शर्मा है, देखो ये भी ब्लैक हो गए हैं, देखो विवेक, सब लोग ब्लैक हो गए, देखो हम भी ब्लैक हो गए, हम भी पतंग उड़ाते हैं, देखो सब ब्लैक हो गए हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो अभी सब लोग ब्लैक था भाई। ठीक है, अगर तुम किसी से कमेंट नहीं देख पा रहे हो तो ब्लैक नहीं हो तुम। ठीक है, तुम भी सबकी तरह हो। ठीक है, सब लोग ब्लैक है, हम भी ब्लैक ही हैं। चलो सॉरी वाला हमको समझ नहीं आया है, सॉरी वाला, अब उस सैफ क्या बोले हो। हाँ हाँ हाँ, 2 3 और पढ़ा देंगे। ठीक है, रुको अभी सर से पूछ ले, 2 3 और पढ़ा दें।
चलो हाँ एन फैक्टोरियल आएगा, ठीक है। बस अब देखो फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है भैया, घटता जाएगा, एन होगा n-1, ये देखो एक एक कम होगा ना। अगर n फैक्टोरियल होता है तो तुमको पता है ना कि लिखते हो n गुणे में ये n-1 होगा, ठीक है, फिर गुणे में ये n-2 होगा, फिर गुणे में n-3 होगा, ये ऐसे ऐसे चलता रहेगा जब तक ये जीरो ना हो जाए। बताओ, मतलब जीरो नहीं, मतलब जब तक 1 ना हो जाए, 1 तक लेके जाते हैं। हाँ समझे कि नहीं, ऐसे घटता रहेगा। तो उसी चीज को शॉर्ट में से लिख दिए, ठीक है। अब देखो इसके लिए कोई गुस्सा ना मत कि सर आप डायरेक्ट पढ़ा दिए, ठीक है, क्योंकि फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट सभी को आना चाहिए। अगर किसी को कोई डाउट होगा तो आराम से पूछ लेगा, ठीक है। बताओ यहां तक किसी को कोई डाउट है? 14 फैक्टोरियल नहीं। रंजन कुमार क्लास का टाइम टेबल सुबह से है, सुबह 7 बजे तो हमको नहीं पता, मेरा क्लास 8 बजे से, ठीक है। तो सारे सब्जेक्ट का हमको नहीं पता है। आराम से देखो ऐप पे डल जाएगा, देख लेना, ठीक है। अगर नहीं पता होगा तो एक दो दिन में डल जाएगा। सबको तो पता है 7, 8, 9, 10 ऐसे लाइन से क्लास रहता है, ठीक है। हाँ सर 5 फैक्टोरियल होगा, हाँ बहुत सही, ठीक है। अभी किसी को डाउट है? चलो अगर अभी भी किसी को डाउट है तो क्या क्वेश्चन और लेते हैं, देखते हैं, ठीक है, फिर बताना। चलो आओ, चलो आओ, थोड़ा सा देखा जाए किसको कितना आया है, ठीक है। चलो आ जाओ, देखते हैं कौन भैया कितना वहां से है, ठीक है। थोड़ा छोटा कर देना, थोड़ा छोटा करे तब ना, नहीं तो फिर एक ही स्लाइड में सारा क्वेश्चन करवाएंगे तब ना। चलो एक ही में सारा क्वेश्चन करवाएंगे तब मजा आएगा। एक सेट ले लिए ए, एक सेट ले लिए बी, ये हमारा सेट ए हो गया, ये मेरा सेट बी हो गया। देखो इसमें 1 2 3 4, ए बी सी, ठीक है। चलो अब सब लोग आंसर कमेंट करेगा। चलो देखो पहला क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है, बात को समझना, ठीक है। ए से बी में चलो देखे किसको कितना याद है। ए से बी में फलनों की संख्या, ठीक है। चलो आओ, दूसरा बता दो। ए से बी में तो यहाँ पे परिभाषित लिखेंगे, बस तुम बस मेरे क्वेश्चन को समझना है हम क्या पूछना चाह रहे हैं, ठीक है। इससे मत करना सर आप गलत लिखे हैं। ए से बी में एक ही फलनों की संख्या, ठीक है। बताओ तीसरा बताओ। ए से बी में आच्छादी फलनों की संख्या, चलो ये 4 क्वेश्चन सबका आंसर तुमको बताना है। ए से बी में एकाकी आच्छादी फलनों, सभी लोग कमेंट करो, ठीक है। अब देखना चाहते हैं किसको किसको आया है, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन है, बताओ ये चैप्टर देखो सबको आना चाहिए, ठीक है। हाँ देखो, हाँ ऐसे कमेंट करो, हाँ देखो जैसे सोनू कमेंट किया वैसे कमेंट करो। एक इक्वल टू 6 में हाँ पहले कितना आंसर होगा बताओ, पहले कितना होगा, दूसरे कितना होगा, तीसरे कितना होगा, चौथे कितना होगा, सबका आंसर कमेंट करो लिख के, ठीक है। हाँ निर्देश देखो, हाँ निर्देश की तरह कमेंट करो, सोनू की तरह नंबर करो, ठीक है। आराम से करो, हम देख रहे हैं 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं, करो। पहला पूछा कि ए से बी में परिभाषित, मतलब ए से बी में कुल कितने फलन होंगे उसकी संख्या पूछ रहा है। ए से बी में कुल एकाकी फलन कितने बनेंगे उसकी संख्या पूछ रहा है। ए से बी में आच्छादी फलन कितने बनेंगे उसकी संख्या पूछ रहा है। और ए से बी में एकाकी आच्छादी फलनों की संख्या पूछ रहा है। ये 4 क्वेश्चन है, ये मेरा 4 टॉपिक था, उसके बाद खत्म, ठीक है। और देखो ये क्वेश्चन देखो आता है फलन का, सर्दी वाला में डी लिखना भूल गए हैं सर, डी वाले में डी लिखना भूल गए हैं, क्या बोल रहे हो आप तो? इसमें हम डी नहीं भूले हैं, ए बी सी तो लिखे हैं, कहाँ डी? इसमें डी भूल गए हैं जी। ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई सही तो है, चलो कहाँ दिक्कत है, सही है, यही क्वेश्चन है जी, इसी को करो, मैं यही क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है। 4 इक्वल टू लो अंशुल, हाँ अंशुल कटारिया, ठीक है बहुत सही। हाँ सर 1 का 36 होगा,
ललित शर्मा एक का 36 होगा? नहीं, कहाँ 36 होगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। एक का 6 होगा? नहीं नहीं नहीं, ऐसे पढ़ोगे। गुलसफा 2 का 26, 2 का 24 होगा? 2 का 24 होगा, देख लेते हैं 2 का 24 होगा कि नहीं। अभी तुम किए नहीं। अभी तो हम किए नहीं, बताओ बताओ। हाँ कमलेश, ठीक है, चलो आओ। ए में 4 वाला, बी में 3 फलन। ए में 4 फलन, ए से सोनू यार, ठीक है चलो, ठीक है किसी का। हाँ जी, इंग्लिश क्लास होगी आज, नहीं होगी खेलिए, ठीक है। मुंह मत लटकाओ, क्या है मुंह लटका रहे हो? अरे थोड़ा सा हंसो, मुस्कुराओ। हाँ कौशिक शर्मा, ठीक है, 2 का 6 होगा, 2 का 6 होगा। वैभव, एक का आंसर 32 होगा। हाँ ठीक है 32 होगा, चलो बताएं हम। हाँ, प्रियंका कुमार 2 का 6, 2 का 6, चलो देख लेते हैं 2 का 6 आता है कि नहीं, देख ले जाता अभी। सर एक 21 24, चलो अब हम बताएं। हाँ सर मेरी क्लास अभी हुआ है, ठीक है। चलो भगवती लाल, जो भी है, ठीक है। प्रथम में तो जो भी नहीं आके पूछ सकते हो, ठीक है। चलो ठीक है, जितने लोग हो तो सब लोग गलत हो, ठीक है। तुम लोग क्वेश्चन देखे नहीं, हम इतना समझाया समझे नहीं। 1 इक्वल टू, अरे 1 इक्वल टू नॉट, अरे दीपक चौहान 1 इक्वल टू नॉट कहाँ से पहुंच गए? 2 इक्वल टू 24 पड़ गए, 4 का 6 होगा। सना मलिक और कोई, साहिल नरजान, तुम लोग कहाँ गए? और सोनू यादव, सब लोग खत्म, किसी को नहीं आ रहा है। एक का देखो, पहले का तो 81 भैया, तो लो इसको हम बता दे रहे, तो ठीक है पहले के 81 है, तो इसका लगभग आंसर सब लोग सही किया है। अभी कैसे आएगा ये भी हम बता दे रहे हैं, ठीक है। चलो पहले के 81 आंसर आ गया, खुश। पहले का आंसर आ गया 81, ठीक है। गोविंद 2 का आंसर 2 होगा सर, ये यस सर बताइए, ठीक है हम बता रहे हैं, ठीक है। फलन नहीं है, 2 वाला फलन नहीं है, हाँ 2 वाला फलन नहीं है, ठीक है। फलन है, अरे फलन तो होगा वैभव, फलन तो है। सर आप ना ब्लॉक कर दिया, अरे यार ब्लॉक नहीं करेंगे, ब्लॉक करेंगे तो कैसे कमेंट देखेंगे, ठीक है। हाँ चलो हम बता रहे हैं, कौन कौन बता रहे हैं। एक का आंसर 6 होगा, 2 का आंसर 24 होगा। नमन पटेल थोड़ा सा आराम समझो, ठीक है, क्लास को अच्छे से समझो, अभी लास्ट टाइम बता रहे हैं, अभी दोबारा जब पूछोगे तो बताएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं बताएंगे। हाँ देखो यही तो बात है ना, कंफ्यूज क्या होना है, इसका मतलब देखो डाउट है, ठीक है। देखो इसलिए देखो चारों एक साथ बता दी ना कि भाई ये चारों पढ़ो तो चारों एक साथ पढ़ो, क्योंकि एग्जाम में इन चारों में से कोई पूछेगा ना, ठीक है। इन चारों में से कोई आना चाहिए ना। देखो हम जब सारा फॉर्मूला बताया तो वही से तुमको याद रखना है कि फॉर्मूला क्या था, कैसे था, सब कुछ, ठीक है। अब बताएं हम, देखो हम बता रहे हैं, चलो अब थोड़ा आगे हम चल रहे हैं। अब सब लोग ध्यान दो, देखो जो नहीं जानते वो थोड़ा समझ जाओ, ठीक है। ध्यान देना, देखो सब लोग ध्यान देना कि अगर समुच्चय ए है, ये क्या है, समुच्चय ए है, ठीक है। अगर इसमें कितने अवयव हैं, m अवयव हैं, ठीक है। अगर समुच्चय बी है, ठीक है, इसमें कितने अवयव हैं, m अवयव। इतना किसी को डाउट है? नहीं है ना, तो बस अब मेरी बात सुनना कि ए से बी में फलन, शॉर्ट में लिख रहे हैं ए से बी में फलन, ठीक है। ए से बी में फलनों की संख्या, क्या बोल रहे हैं, ए से बी में फलनों की संख्या कितनी होगी? ध्यान देना क्या होती है, बस मेरी बात सुनना सब लोग आराम से। देखो अगर हमको ए से बी में अगर फलनों की संख्या निकालनी होती है तो देखो बी में जितने अवयव होते हैं उसको लिखते हैं और उसके ऊपर क्या करते हैं, सॉरी ये एन होगा ना, गलत हो गया, ऊपर कितना एन, बताओ। यहां तक तो किसी को डाउट नहीं होगा, ठीक है। इस नंबर से किसी को डाउट हो रहा हमको लग रहा है, ठीक है। ये थोड़ा सा इसको देखो, ये मतलब होता है नंबर, ठीक है, इसको हम कैपिटल कर दे रहे हैं, ठीक है, कोई कंफ्यूज मत होना, इसको हम कैपिटल लिख दे रहे हैं, ठीक है। मतलब समुच्चय ए में कितने अवयव, समुच्चय बी में कितने अवयव, ठीक है, उसका मतलब ये है, सिंबल है, उसको स्मॉल एन से दिखाते हैं, बट तुम लोग कंफ्यूज मत होना, ठीक है, इसलिए हम ऐसे लिख दिए, ठीक है। बताओ। हाँ 4 बाइजेक्टिव नहीं होगा, चलो देख लेते हैं।
हाँ बाइजेक्टिव होगा कि नहीं होगा, हाँ निर्देश कुछ कुछ समझे हो, ठीक है। हाँ बता रहे, देखो तो अब बता हो जाएगा, मतलब बी में जितने अवयव हैं उसके पावर m चढ़ा दो, उसके पावर चढ़ा दो। अब मेरी बात सुनो, ठीक है। अब देखो इधर आओ, देखो इसमें कितने हैं, देखो बी में कितने अवयव हैं, ए बी सी 1 2 3 4 है, ठीक है। चलो देखो अब निकालते हैं क्वेश्चन को। देखो देखो ए में कितने अवयव हैं, इधर देखो ए में कितने हैं, देखो 1 2 3 4। बी में कितने हैं, देखो ये था ए, ये था बी, इसमें कितना था ए बी सी था। बताओ ए में कितना है, देखो ना शॉर्ट में लिखें, इसमें कितना है भैया, इसमें है 3 ठो और इसमें क्या ठो है 4 ठो। तो बस कैसे हो जाएगा, लगा दो फॉर्मूला वाला। देखो 3 लिखोगे 3 और 3 के पावर क्या, सोचो ना दूसरा वाला लिखना है। देखो फॉर्मूला देखो ये तुम्हारा फॉर्मूला है भैया, ठीक है। अब देखो ये सब फॉर्मूला हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है। बस जो लोग नए लोग आराम समझो कि अगर तुम्हें ए से बी से अगर फलनों की संख्या निकालनी हो तो क्या करती है, n के पावर m, जहां पे n क्या होता है, n होता है कि b में कितने अवयव हैं और m क्या होता है कि a में कितने अवयव हैं, समझे कि नहीं। तो वही n के पावर m। अब इसको सॉल्व कर लो, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा, मतलब आ गया फलन की संख्या, ठीक है, निकाल सकते हो। अब आगे बढ़े, अब ध्यान देना, अब सुनो, देखो अब मेरी बात को बहुत आराम से सुनना, ठीक है। देखो हम क्या बताए थे कि अगर समुच्चय ए हो, ठीक है, अगर समुच्चय ए में, देखो सेकंड बता रहे हैं, सेकंड, ठीक है, इसमें m अवयव हो, ठीक है, और इसमें क्या हो m अवयव हो, सॉरी n अवयव है, ठीक है। तो ए से बी में एकाएकी, ठीक है, ध्यान देना, एकाएकी फलनों की संख्या, ठीक है। देखो क्या होता है, सब लोग ध्यान देना, बहुत आराम सुनना। देखो हम क्या बोलने जा रहे हैं, अगर हमको ए से बी में अगर एकाएकी फलनों की संख्या निकालनी होती है तो मेरी बात गौर सुनना, क्या होता है, देखो n लिखते हैं, क्या लिखते हैं, n, n p m लिखते हैं, ये परमुटेशनल फॉर्मूला है। और देखो तुमको पता है ना, मतलब n p m का मतलब होता है फॉर्मूला कि n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस m फैक्टोरियल, समझे कि नहीं, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला किससे आता है, जो NPR का जो फॉर्मूला होता है, ये जानते होगा ना, ये जानते होगा ना कि NPR इक्वल टू कितना होता है, n फैक्टोरियल अपॉन में कितना, n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। ये जो फॉर्मूला होता है इसी फॉर्मूले से चीज आया है, ठीक है। अब बताओ n क्या है, n वही है कि भाई b में कितना अवयव है, m क्या है, a में कितना अवयव है। तो अब मेरी बात सुनो, अब देखो जो हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, अब जो हमारा क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, ध्यान देना, देखो सब लोग ध्यान दो, जो क्वेश्चन तुम्हारा है उसमें क्या है, 1 है 2 है 3 है 4 है, इसमें कितना है, a है b है c है, सब लोग ध्यान दो, ध्यान दे रहे हो ना। अब बताओ अगर तुम लिखोगे इसमें कितना है, देखो b वाला इसमें 3 है तो क्या लिखोगे 3, फिर p, उसके बाद कितना 4। अब सॉल्व करो, बताओ 3 फैक्टोरियल अपॉन में 3 माइनस 4 फैक्टोरियल, बताओ ये घटेगा, ये कहीं पॉसिबल ही नहीं है ना, मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है। अरे माइनस में आएगा तो माइनस थोड़ी आएगा, बताओ, हाँ माइनस में कभी आएगा, नहीं आएगा ना, तो इसका मतलब पॉसिबल नहीं है, मतलब हम एकाएकी फलन की संख्या नहीं निकाल सकते, क्योंकि अगर एकाएकी फलन होता तो उसमें क्या होता चाहिए कि बी वाले में अवयव की संख्या ज्यादा होनी चाहिए। अब तुम खुद सोचो, अब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो कि सर अगर फॉर्मूला नहीं याद रहेगा तो कैसे करेंगे, मेरी बात सुनो, देखो हम क्या बोलने जा रहे हैं, अगर हमको एकाएकी फलन बनाना है तो एकाएकी फलन मतलब होता है कि जो इसका जो एक अवयव है इसके किसी एक अवयव से जुड़े, कोई भी दो अवयव एक से न जुड़े। देखो अगर ये जुड़ने जाएगा, देखो इससे इससे इससे, इन तीनों में से किसी एक से जुड़ के हट जाएगा, अभी पीछे बताया ना, ये देखो ये आएगा जुड़ने, इन तीनों में से किसी एक से जुड़ गया, उसके बाद 2 आएगा, 2 आएगा वो इन दोनों में से किसी एक से जुड़ेगा, 3 आएगा वो इससे जुड़ जाएगा लास्ट वाले से, ठीक है। मतलब देखो 1 आया उसके पास 3 प्रकार, 2 वाला 2 प्रकार से, 1 वाले प्रकार से, देखो ये 4 बच गया कि नहीं। अब देखो जब ये 4 जुड़ने जाएगा, क्योंकि पता है ये किसी न किसी से जुड़ना ही है, तो अब देखो जब ये जुड़ेगा तो इन तीनों में से किसी एक से जुड़ जाएगा, तो इसका मतलब अब ये एकाकी नहीं रहा, ये बहु एकाकी हो जाएगा ना, बात समझ रहे हो कि नहीं मेरे सब लोग, ठीक है। देखो अगर 1 आया वो इन तीनों में से किसी एक से जुड़ के चला गया, 2 आया वो इन दोनों में से किसी एक से जुड़ गया, 3 आया वो इससे जुड़ गया, तो बचा 4। अब बताओ 4 किससे जुड़ेगा, तो 4 अगर इन तीनों में से अगर किसी एक से जुड़ेगा, बताओ अगर इन ये जो 4 है इन तीनों में से किसी एक से जुड़ेगा तो ये एकाकी फलन मतलब नहीं रहेगा ना,
तब बहु एककी बन जाएगा बस। ठीक है, हाँ दरअसल टाइम हो गया, बस टाइम खत्म कर रहे हैं। ठीक है, चलो आप समझे कि नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा, हम लोग का आंसर कहाँ गया, यहाँ पे ना, तो जाएगा 0। ठीक है, क्या हो जाएगा 0, एक एक भी नहीं बनेगा। ठीक है, अब बताओ ए से बी में आच्छादित फलनों की संख्या। अब देखो अभी हम क्या बताएं, आच्छादित फलनों की संख्या बताएं। ठीक है, देखो आच्छादित फलनों की संख्या, अभी तो फॉर्मूला पढ़े सब लोग याद होगा। देखो 1 2 3 4, समझ लो ढंग से। ठीक है, बी में कितना था, ए बी सी था। अब देखो आच्छादित फलनों की संख्या, अभी बोले फॉर्मूला ना, फॉर्मूला भी हम लोग पढ़े हैं। आच्छादित फलन लिखे हैं। ठीक है, फलनों की संख्या, क्या फॉर्मूला बताए थे कि बी में जितने अवयव होंगे, क्या बोले थे, इधर ऐसे बना लेते हैं समझ में आया सबको। ठीक है, क्या था, n के पावर m माइनस nc1 n माइनस 1 के पावर m। ठीक है, माइनस, ठीक है, फिर nc3, ऐसे से चलता रहेगा। ये बात समझ रहे हो कि नहीं, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, ये क्या था, ध्यान यहाँ पे देख लो एक बार, ये था देखो a, यह a था, इस a में कितने अवयव थे, m अवयव थे। ये हमारा देखो b था, b में कितने अवयव थे, तो n अवयव थे। ठीक है, तो a से b में ये फॉर्मूला था। ठीक है, अब देखो सेम इसी बेस पे मेरी बात सुनना, हाँ हाँ ले चलो। ठीक है, b का 24 नहीं होगा। ठीक है, अभी तो बोले 0 हो जाएगा। ठीक है, एक भी नहीं बनेगा ना। देखो अब देखो इसमें, देखो इसमें कितने हैं, ध्यान दो, 1 2 3 4। अभी देखो जस्ट इसको भी हम करवाएं क्वेश्चन ए बी सी। ठीक है, देखो इसमें कितने अवयव हैं बताओ, इसमें है 4, इसमें कितने हैं 3, बताओ इसी फॉर्मूले पे सेट करो। देखो n, यही n है भैया, यही n है, यही n है। ठीक है, b में अवयव, n मतलब क्या, b में अवयव की संख्या, बात समझे कि नहीं, बस वही चीज है। तो b में कितने हैं 3, देखो 3 के पावर 4 हो जाएगा, माइनस यहाँ हो जाएगा 3c1, 3 माइनस 1 के पावर कितना 4, प्लस यहाँ पे क्या करोगे 3c2 करोगे, और 3 माइनस 2 के पावर कितना 4। अब देखो उम्मीद करते हैं कि ये सब क्वेश्चन सबको आ रहा होगा, क्योंकि अभी जस्ट पीछे इसको हम करवाए हैं। ठीक है, तो कोई ऐसा अगर बालक है या बालिका है जिसको समझ में नहीं है तो उसको पूछ सकता है। ठीक है, बता दिया जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं बताया जाएगा, घपलेबाजी नहीं। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 गुणे 16, प्लस में कितना था हम लोग का, यहाँ पे कितना था हम लोग का याद है, 3 आया था, 3c2 3 आ गया था ना, और 1 के 16 तो 3 आया था शायद हम लोग का। और इसको जब हम लोग सॉल्व किए तो हमारा हम लोग का आंसर 36 आया था। बताओ, हाँ हाँ अंकित सरोज 36 है। ठीक है, हाँ ऋतिक बी वाला आंसर 0 होगा, बोले तो बी वाला आंसर 0 होगा। ठीक है, लास्ट टाइम में देखो कोई भी कंफ्यूजन मत रखो। ठीक है, देखो तो इसका आंसर हम लोग कितना जाएगा, इसका जाएगा 36। ठीक है, अब बताओ ए से बी में एकाकी आच्छादित फलनों की संख्या, इसका कितना होगा। हाँ ललित, ठीक है बताया था तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन हम सेम पीछे भी लिए थे। ठीक है, शांतनु 36 होगा। बताओ चौथे का आंसर कितना होगा, चौथे का जो आंसर है वो कितना होगा। ठीक है, ठीक है, अब देखो चौथे के लिए फिर से बता दे रहे हैं। ठीक है, देखो देखो एन ए, इसमें कितने अवयव होते हैं एन, बात समझना। ठीक है, एन बी, इसमें कितने अवयव होंगे एन। ठीक है, ए से बी में एकाकी आच्छादित फलनों की संख्या, मेरी बात सुनना। ठीक है, कितना होता है एन फैक्टोरियल। ठीक है, और यहाँ पे भैया नोट करके लिख लो, यहाँ पे नोट करके लिख लो, नोट। ठीक है, कि तो समुच्चय लिखे हैं, बोल रहे हैं कि समुच्चय, समुच्चय ए तथा बी में, ठीक है, अवयव, ठीक है, अवयव की संख्या समान होनी चाहिए, तभी, क्या बोलेंगे, तभी, तभी एकाकी आच्छादित फलन
थोड़ा ढंग से लिख लेते हैं। होना चाहिए तभी ए से बी में फलन एकाकी आच्छादी फलन होगा। बात समझे कि नहीं? मतलब क्या भैया, यहाँ पे लिख लो अर्थात कि समुच्चय ए में जितना अवयव है, ठीक है, और समुच्चय बी में जितना अवयव है दोनों बराबर होना चाहिए। समझे कि नहीं? समुच्चय ए में जितना अवयव है और समुच्चय बी में जितना अवयव है बराबर होना चाहिए। फोर का 6 होगा सना। अबू सैफ समझ में नहीं आया? ठीक है ठीक है, चलो समझ में नहीं आया तो एक बात बताते हैं। चलो अबू साहब अभी फर्स्ट क्लास से समझ में नहीं आ रहा होगा तुम्हें, एक सेकंड, ठीक है। चलो बताओ, अभी भी किसी कोई डाउट है यहाँ तक? समझे कि नहीं? अब मेरी बात सुनो, देखो अब हम क्या बोले यहाँ, देखो मेरा हम लोग का सवाल कहाँ गया, ये देखो। अब बताओ इसमें कितने हैं? इसमें देखो 4 अवयव, इसमें 3 अवयव, तो इसका आंसर कितना होगा? 0 होगा। 0 क्या लिखोगे? क्योंकि समुच्चय ए में अवयव की संख्या समान नहीं है, ठीक है, मतलब बराबर नहीं है, ठीक है, समान नहीं मतलब बराबर नहीं है, ठीक है। बताओ, हाँ ठीक है, अगर अच्छे से देखो तो अच्छी बात है, ठीक है। बताओ अभी किसी को डाउट है? किसी को? फलनों की संख्या का देखो डिफिनेशन यहाँ पे लिखा है, सब लोग देख लो। फलनों की संख्या फॉर्मूला क्या होता है कि अगर कभी भी अगर तुम्हें ए से बी में अगर फलनों की संख्या निकालनी होती है तो क्या लिखते हैं? एन के पावर एम। एन क्या होता है? बी में कितने हुए हैं, एम कितना, ए में हुए कितने, बस देखो बी में कितने थे 3, ए में कितना था 4, तो कितना हो जाएगा? 3 के पावर 4। ये आ जाएगा फलनों की संख्या निकालने का फॉर्मूला। कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखो अब हम क्या बोले हैं कि अगर तुम्हें कभी भी अगर एकाकी आच्छादी फलन निकालना होता है तो उसका फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल। आगे बढ़ गए क्या हम लोग? लास्ट आगे क्या होना चाहिए लास्ट में ना? हाँ ठीक है। बताओ किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक? बताओ किसी को, अच्छा कोई बता दो फिर उसका बताया जाए। हाँ सर सिंबल का क्या मतलब होता है? कहाँ सिंबल? कौन सा सिंबल? आलोक कुमार कौन सा सिंबल पूछा सर? ए और बी दोनों में 4 अवयव हाँ हाँ नमन पटेल 4 नहीं समझना था, हाँ हाँ 4 और 3 था, ठीक है। अब ठीक है, हाँ। आलोक कुमार क्या पूछ रहे बताओ? सर जी 3 का 30 होगा, देख लेते हैं 3 का 30 होगा। ओहो कहाँ चले गए? कहाँ गया कहाँ 3 का 36 लिखे हैं जी, 33 होगा। सर कोई डाउट नहीं, समझ गया, ठीक है आदित्य पर, ठीक है। 1 और 2 में डाउट है? एक और 2 में देखो, एक का तो सिंपल से देखो डिफिनेशन है ना। देखो अगर फलन की संख्या निकालनी होती है तो देखो सिंपल से बताएं क्या होता है? एन के पावर एम होता है। बस तुम ये देखो एन क्या होता है? एन होता है कि बी में कितने अवयव हैं। देखो बी में ये क्या है? बी में कितने अवयव हैं, ये चीज है। एन क्या है? बी में कितने अवयव हैं। और ए क्या है? ए में कितने अवयव हैं। ये क्या है? ए में कितने अवयव हैं, बताओ। देखो सबको आना चाहिए, ठीक है। हाँ 3C1 अपना नोट किया, अभी बता दे रहे, 3C1 बता देंगे भी, ठीक है। बताओ समझे कि नहीं? तो बस हम क्या किए, देखो ना n के पावर m करना है, इतना सोचो ना कि n के पावर m करना है। n क्या है? b में कितने हुए हैं, m क्या है? a में कितने हुए। बताओ अब जो तुम्हें क्वेश्चन दिए थे, बताओ इस a में 4 अवयव हैं, b में कितने? 3 अवयव हैं। तो बस सिंपल क्या करना है, सोचो ना b में जितने अवयव होंगे उसके पावर इसको चढ़ा देना है a वाले को। तो b वाला 3
ए वाला 4, तो 3 के पावर 4, इसको गुणा कर लो। अब गुणा तो करने आएगा ना, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, आराम से तो करो, देखो आता है कि नहीं आंसर। हाँ अच्छा 16 कैसे आया बता रहे, 1 सेकंड बता रहे, ठीक है। कहाँ थे पीछे बता रहे थे, फिर कहाँ तुम लोग चले जा रहे हो, ठीक है। अब देखो दूसरा वाला बता दें, देखो दूसरा वाला क्या पूछा है, देखो दूसरा वाला पूछा था कि एकाकी फलन कितना है। देखो हम क्या बोले हैं कि एकाकी फलन का फॉर्मूला होता है कि NPM। अब देखो n पता है ना कि n क्या होता है, कि जो दूसरा वाला है n क्या होता है कि b वाला, मतलब b में कितना अवयव है वो होता है n, ठीक है। m क्या होता है कि a में कितना होता है वो होता है m, ठीक है। NPM का फॉर्मूला क्या होता है जो हम लोग पढ़े हैं, ठीक है, क्रमचय संचय का फॉर्मूला, उसमें क्या होता है NPR का जो फॉर्मूला होता है वही फॉर्मूला होता है कि n फैक्टोरियल अपॉन में क्या होता है n माइनस r फैक्टोरियल। तो उसी फॉर्मूले से इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये एकाकी फलन का निकालने का शॉर्ट में फॉर्मूला है, ठीक है। ये हम कॉन्सेप्ट बता चुके हैं ये चीज कैसे आया है, ठीक है, बट आराम से यहाँ समझो, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या बोले कि अगर तुम निकालने जाओगे, अगर देखो इसमें 4 अवयव थे, देखो ना इसमें 4 थे इसमें 3 थे, लगा दो फॉर्मूला 3p4, b में कितने हैं a में कितने हैं, ठीक है। हाँ आलोक ठीक है, अच्छा अच्छा बता रहे आलोक बता रहे वो बता रहे। अब मेरी बात समझो, तो बताओ अगर तुम इसको लिखोगे 3 फैक्टोरियल अपॉन में लिखें 3 माइनस 4, तो ये माइनस में आएगा ना, देखो आएगा ये माइनस में 1 फैक्टोरियल आएगा, जो कि ये वैलिड नहीं है, समझे कि नहीं, इसको नहीं लिख सकते, गलत है बस, ठीक है। हाँ विशाल बता दे रहे हैं, ठीक है। जो उल्टा यू लिखे हैं, उल्टा 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 यू कहाँ लिखे हैं, उल्टा यू कहाँ लिखे हैं, इसमें उल्टा यू कहाँ लिखा गया है जी, ठीक है। हाँ 4 का आंसर 0 होगा, ठीक है, 4 का भी आंसर 0 होगा, ठीक है। बताओ हाँ साहिल 36 आएगा, अभी हम क्वेश्चन करवाए तो जल्दी भूल जाओगे, अभी हम क्वेश्चन करवाए थे, स्टार्टिंग में क्वेश्चन करवाए थे 36 वाला, ठीक है, इतना जल्दी नहीं भूलना है, ठीक है। अच्छा बता बता कहो ठंडी आ गया, ठीक है, चलो हो जाएगा ना, ठीक है। चलो इसको बता देते कौन पूछा है हमसे, कौन पूछा है, क्या पूछा है, ये पूछा है ना 16, कहाँ गया ये, देखो देखो ये कितना लिखा है बताओ, ये लिखा है 3 माइनस 1 के पावर 4। चलो एक बार फिर से देख लो, चलो एक बार फिर से और सब लोग देख लो भैया, देख लो जो पूछा है, देखो अरे देखो लिखा है 3 माइनस 1 के पावर कितना 4, भैया घटाओगे तो कितना होगा 2 होगा, 2 के पावर कितना होगा 4 होगा, कितना हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, कर लोगे ना। आलोक कुमार आलोक कुमार सिंबल को बोल रहे हैं, सिंबल सिंबल कहाँ गया कहाँ गया, अरे भाई उल्टा पुल्टा कहाँ चला जा रहा है ये, अच्छा ये है, ये n लिखे है ना, देखो लिखा है कि n मतलब होता है समुच्चय a में कितने संख्या, मतलब अवयव की संख्या कितनी है, कहाँ लिखे देखो यहाँ पे लिख दे रहे हैं, n a बराबर होता है, ठीक है, समुच्चय a में, ठीक है, अवयव की संख्या, ठीक है, कि समुच्चय a में कितने अवयव हैं, इसको ऐसे दिखाते हैं, यहाँ पे लिखे ना Na, मतलब समुच्चय a में कितने अवयव हैं तो n, ठीक है, समुच्चय में कितने अवयव n, तो वो लिखे हैं, ठीक है। यहाँ पे n है कि समुच्चय a में कितने अवयव हैं, n मतलब होता है नंबर, समुच्चय में कितने अवयव हैं, NB मतलब क्या समुच्चय b में कितने अवयव हैं, बस वही चीज समझा है, अब समझ आया ना। और देखो बोले ना कि जितना समुच्चय a में होगा उतना ही समुच्चय b में होगा, अगर इसमें 4 तो इसमें भी 4 होना चाहिए, इसमें 3 तो इसमें 3 होना चाहिए, तो वही लिखे कि दोनों में अवयव की संख्या बराबर होनी चाहिए, कम ज्यादा नहीं, बराबर होगा, अगर बराबर होगा तभी एकाकी आच्छादित फलन की संख्या n फैक्टोरियल होती है, नहीं तो नहीं होती है, एक था, ठीक है। चलो अब हम बता दे अपना जो बता रहे थे, ठीक है, ये समझ में आया। अब देखो जो पूछा उसको बता दे, देखो एक फार्मूला होता है NCR का, ठीक है, संचय का होता है फार्मूला, लिखते हैं n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल, और लिखते हैं फिर n माइनस r फैक्टोरियल, ये लिखते हैं। तो देखो मेरे पास कितना है 3 है, c है 1 है, अब देखो उसी फार्मूले से जस्ट कंपेयर करो, ठीक है, उसी फार्मूले से जस्ट कंपेयर करें, लिख रहे हैं 3 c और 1, ठीक है। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 फैक्टोरियल अपॉन में r की वैल्यू 1 फैक्टोरियल, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 माइनस कितना 1 फैक्टोरियल, ठीक है। इसको सॉल्व करें आप, देखो ये हो जाएगा कितना
3 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 1 फैक्टोरियल, और इंटू में कितना हो जाएगा 2 फैक्टोरियल। हो जाएगा कि नहीं? अब देखो जब हम फैक्टोरियल क्वेश्चन को जब सॉल्व करते हैं ना, तो क्या करते हैं कि ऊपर वाले को थोड़ा सॉल्व करते हैं, ठीक है। जब ऊपर वाले को सॉल्व करते हैं और ऐसे सॉल्व करते हैं कि नीचे वाला कैंसिल हो जाए, ठीक है। देखो नीचे कितने 2 फैक्टोरियल है, ठीक है। अब देखो जब फैक्टोरियल तभी फैक्टराइज होगा, सॉल्व होगा, टूटेगा, बस इतना सोचो। तो कितना होगा, देखो ये 3 है, मतलब ये 1 तक जाएगा, कितना होगा देखो लिखोगे 3, ये एक कम होगा, हो जाएगा 2, अब इंटू में 1 होगा, लेकिन हम नहीं रह, हम क्या होंगे, आगे नहीं जाएंगे, यहीं पर रुक जाएंगे। क्यों? क्योंकि नीचे देखो 2 फैक्टोरियल है तो कट जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 फैक्टोरियल। अब देखो जो ये 1 फैक्टोरियल है ना, इसकी वैल्यू होती है 1, तो देखो यहाँ पे लिख देंगे 1, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं, इसको मैथ रहने दे रहे हैं, मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में है। अब देखो ये इससे कट जाएगा, और देखो 3/1 तो भैया 3 आ जाएगा, बताओ। हाँ सर जी 3 का 30 होगा, क्वेश्चन में देख लीजिएगा। अमन प्रजापति 3 का 30 होगा, क्वेश्चन में देख लीजिएगा। अरे यार अमन प्रजापति 3 का 30 नहीं, 3 का 36 से कैसे बताया जाए, बताओ अब। 3 का 36 है, देखो यहाँ पर भी गया, कहाँ गया, कहाँ गया, आ जाओ भाई। देखो यहाँ पर भी किए हैं, बताओ। अब तुम ही देख लो कहाँ पे गलत है। 36 तुम बोल रहे हो 30 है, थोड़ा सा। हाँ ठीक है, तो जाओ, भूख लगी, नहीं तो फिर बीमार हो जाओगे, दिक्कत हो जाएगा, चक्कर वक्कर आ जाएगा, स्ट्रेन गिर जाओगे, तुम्हारी टूट जाएगा, फिर अगला क्लास नहीं कर पाओगे। चलो जाओ, ठीक है। मुंह मत बनाओ, ठीक है, मुंह मत बनाओ, दांत चियार के जाओ, जिसको जाना है, ठीक है, जिसको जाना है थोड़ा सा दांत चियारे, उसके बच्चा है, ठीक है। अब क्लास खत्म, ठीक है। सर 3 सब क्लियर है, बट 3 नहीं आ रहा है सर, मेरा 364 हो रहा है। कहाँ 365 हो रहा है? चलो देखो, चलो बता रहे, देखो ये है, बताओ 81 है, इतना है, इतना है, ये क्लियर है। देखो अरे 81 में से 48 घटाओ भैया, अगर 81 में से अगर तुम 48 घटाओगे, देखो इन दोनों को सॉल्व करो, इन दोनों को, 81 में से अगर इसको घटाते हैं, ठीक है, तो कितना आएगा बताओ? 33 आएगा कि नहीं? फिर ये प्लस में 3 होगा कि नहीं, बताओ। अभी भी दिक्कत है? हाँ अरजान, ठीक है। हाँ किसी को डाउट नहीं? हाँ अरजान बहुत अच्छा, क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। तो अब सारे क्वेश्चन आ जाने चाहिए थे सबको। ये क्या हो गया? क्या है भाई, शौक दे रहे हो क्या हमको? चलो आओ, बताओ। अरे हम कंफ्यूज नहीं हो रहे, हम उसको क्लियर कर रहे हैं कि 36 ही होगा। हम देखो इतनी बार कर चुके हैं, देखो यहाँ पर किए, एक बार और किए हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा अपनी कैलकुलेशन में थोड़ा सा ध्यान दो, ठीक है। थोड़ा उसकी मिस्टेक हो रहा है, ठीक है, उसको एक बार देख लो ना, ठीक है। अब हम कह रहे हैं सब लोग इतना करा, तो मेरी बात आप मान लो, ठीक है। हाँ ठीक है अंकित, ठीक है। अब देखो कल इसके बाद बस 2 चैप्टर 2 टॉपिक उसको पढ़ेंगे, फिर आराम से खत्म किया जाएगा, ठीक है। और देखो सभी लोग क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है। ऋतिक कुमार, अरे फैक्टोरियल मतलब, अरे क्लास 11 का है बाबू, हीरो भैया, कैसे नहीं आ रहा है? लो देखो, देखो फैक्टोरियल में क्या करता है, देखो अगर ये n फैक्टोरियल होता है ना, तो इसी को बस हम लोग सॉल्व करते हैं, सिंपल सा, ठीक है। जो हम लोग क्रमजय पढ़ते हैं, बस इसको एक दिखाने का एक सिंबल होता है कि भैया इसको हम शॉर्ट में फैक्टराइज में मल्टीप्लाई किया गया, उसको फैक्टर में तोड़ना है, तोड़ लो। ये लिखते हैं n, ये एक कम होता रहता है, एक कम होगा, फिर उसमें से एक और कम होगा, ठीक है, उसमें से फिर एक और कम होगा, ऐसे ही बस, ठीक है। बहुत ज्यादा रटना थोड़ी है हम लोग को, ठीक है। आगे तक चलता रहेगा, जब तक तुमको जहां तक जाना वहां तक जाओ, ठीक है। हाँ गौतम को सुहा कहा है, आग लगा रहे हो, आग मत लगाओ, ठीक है। हाँ अमर प्रजापति थैंक यू, ठीक है। हाँ हाँ गौतम, ठीक है। गौतम कहें लाल मुंह बनाया, ठीक है। हाँ सर घंटा आ रहा है, बट जो फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट लग रहा है वही समझ नहीं आ रहा है, ठीक है विशाल गुप्ता, ठीक है। देखो ये होता है, देखो बात सुनो, देखो अगर हम बोलते हैं 6 फैक्टोरियल, सुनो देखो, अगर हम बोलते हैं 6 फैक्टोरियल, देखो इसका मतलब क्या होता है, इसको ब्रेक करो, 6 इंटू 5, देखो ये घटता रहेगा, एक एक घटेगा, 1 2 3 घटते जाओ, घटता जाएगा, ठीक है, 1 तक जाकर रुक जाएगा, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, अगर हम लिख दिए 7 फैक्टोरियल, ठीक है, तो वही चीज होगा, क्या लिखेंगे 6, सॉरी क्या लिखेंगे, देखो लिखेंगे 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये 1 तक जाता है, कहा जाएगा। हाँ ठीक है, हाँ बस नहीं बचा, ठीक है। नहीं मुस्कान अभी नहीं, थोड़ा सा रुक जाओ, ठीक है, सब कुछ बता दिया जाए, ठीक है। तो अगर लिखे 10 फैक्टोरियल तो कितना हो जाएगा, 10
इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ऐसे चलेगा 1 तक। ठीक है, अब मेरे, हाँ बस ओवर कर ले सना, सना नाम है, हाँ ठीक है ठीक है। अब मेरी बात सुनो, ठीक है, तो ये ऐसे चलेगा, ठीक है, यहाँ तक चलेगा। अब देखो अगर तुम्हें कभी बीच में रुकना है, ठीक है, अगर तुम्हें कहीं बीच में रुकना है, जैसे ये 10 फैक्टोरियल था, अगर तुम चाहते हो कि सर हम पूरा नहीं लिखेंगे, हम रुकेंगे कहीं, तो देखो ऐसे रुको, लिखोगे 10 गुणे में 9 गुणे में 8 गुणे में 7। बस अगर तुम चाहते हो 6 पे रुकना चाहते हो, 6 पे रुकना चाहते हो, तो बस क्या लिखो, यहाँ पे लिखो 6, यहाँ पे लगा दो फैक्टोरियल, बस यहाँ पे रुक जाओ ऐसे। अगर तुम चाहते हो नहीं सर हमको, या ऐसे लिख सकते हो, लिखोगे 10 फैक्टोरियल बराबर कितना, लिखोगे 10 गुणे में 9 गुणे में 8। अगर तुम चाहते हो सर हम 7 पे रुकेंगे, तो जब तुम 7 पे रुको तो यहाँ पे लगा दो फैक्टोरियल। अगर देखो लास्ट में अगर तुम 1 तक जा रहे हो, तब तुम्हें कहीं पर भी बीच में फैक्टोरियल नहीं लगाना, ठीक है। लेकिन अगर तुम बीच में ही रुक रहे हो, तो जहां पे रुकोगे वहां फैक्टोरियल लगा दो, बस इतना समझो मेरी बात, क्योंकि हमको पूरा डिटेल नहीं पढ़ना पीछे, ठीक है, बस इतना समझा रहा ही नहीं। तो देखो उसी तरह अगर ये 3 फैक्टोरियल लिखा था, देखो अगर ये 1 तक जाता तब तो कोई दिक्कत नहीं था, तो हम क्या किए, बस इसको 2 तक ले गए, 3 इंटू 2। और तुमको पता है ना कि देखो ये 1 तक जाता है, 1 तक। लेकिन अगर तुम बीच में कहीं रोक रहे हो, तो वहां पे क्या लगा दो, फैक्टोरियल, यहाँ पे लगा दिए फैक्टोरियल। बस समझे कि नहीं। अगर हम लिख रहे हैं 5 फैक्टोरियल, ठीक है, तो ये पूरा 1 तक जाएगा। लेकिन अगर हमको बीच में रुकना है, तो हम क्या करेंगे कि लिख देंगे 5 गुणे 4। मान लो अगर हमको 3 पर रुकना है, 3 पे, तो हम 3 पे जब रुकेंगे तो इसका लगा देंगे फैक्टोरियल का साइन। बस समझे कि नहीं, हो जाएगा। हाँ बताओ, ठीक है, सब लोग कर लोगे, हाँ इतना सा, हाँ अर्जन इतना सा, कहीं कहीं गुस्सा रहे, इतना इतना कहीं मार रहे हो, और मत, ठीक है, सब क्लियर है, ठीक है, चलो ठीक है। देखो आज तो ऐसा किसी कुछ पूछना है नहीं हमसे, ठीक है, आज तो किसी को पूछना नहीं, तो फिर भी डाउट नंबर लिख लो, ठीक है। हाँ 49 ठीक है। बताओ हो जाएगा, ठीक है। और क्लास खत्म होने के 30 मिनट के पहले जो भी कॉल करके पूछना चाहो पूछ सकते हो, ठीक है। हाँ ठीक, अब सब लोग जाओ, ठीक है। हाँ हाँ अरे सली थैंक यू सर, हाँ थैंक यू टू यू, ठीक है, कि तुम देखे क्लास, ठीक है ना, हमसे ज़्यादा तुम इम्पोर्टेंट हो। चलो आओ, ठीक है अरजान, ठीक है अरजान, बम मत फोड़ो, खत्म, सब काम खत्म, अब स्टार्ट करो इसको, अब इस किताब को फोड़ना है, ठीक है। चलो चलो सब क्लियर है, हाँ ठीक है, क्लास नहीं चलेगी आज, ठीक है, चलो आओ, ठीक है। देखो अगर अब कभी भी किसी को कोई डाउट होगा, तो जाओ, अगर हम पढ़ा के जाते हैं, ठीक है, मेरी बात सुन लो, जब हम क्लास ओवर करते हैं तो उसके 30 मिनट के पहले पहले जिसको जो पूछना रहेगा कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है, और कोई क्वेश्चन पूछना रहेगा तब। हाँ विनायक, ठीक है, हाँ बस, तो सब लोग एक बार हंसो, गाओ, मुस्कुराओ, दांत चियारो, और क्लास खत्म। बताओ, चलो ठीक है, मस्त एकदम, ठीक है। तो सभी लोग पढ़ना, थोड़ा सा रिवाइज कर लेना, ठीक है। अगर कोई डाउट रहेगा तो उसको नेक्स्ट क्लास में बता दिया जाएगा, ठीक है, परेशान मत होना, ठीक है। 81 माइनस 1, कहाँ 81, हाँ आलोक कुमार, लव यू सर, ठीक है, हाँ लव यू, ठीक है। ये क्यों, ये इतना सिंपल सा इजी है यार, कहाँ तुम कर रहे हो यार। 81 माइनस 48 प्लस में 3 है, अब तो अभी बता दी ना, तो इन दोनों अच्छा घटाओ। अरे यार भाई बताओ, ये सब क्वेश्चन में इतना डाउट करोगे, बताओ, तुम छोटे बच्चे थोड़ी ना हो, क्लास 12th में हो, ठीक है। एक बार बता दिया गया, ये सब चीजें एक बार में आ जानी चाहिए। बताओ 81 में से 48 घटाओ, लो 81 लिखे, 81 में से 48 घटा दिए, इसको असली 11, 11 में से 8 गया 3, फिर कितना बचा 7, 7 में से 4 गया 3, यहाँ पे कितना आएगा 3, 3 प्लस में 3, फिर बराबर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, देख लो। तो अभी भी कोई डाउट है? हाँ बस बस, हाँ ओके बाय सबको, बाय, ठीक है। हाँ थैंक यू सर इतनी मेहनत करने के लिए, ठीक है। मेहनत तो हम कहाँ कि तुम लोग मेहनत किए, तुम लोग कब से इतने देर से बैठे थे, ठीक है। इतना कष्ट हुआ होगा तुम लोग को, तुम लोग गुस्सा भी आ रहा होगा, ठीक है, ये बहुत देर हो गया, ठीक है। सबको समझ में आया होगा, ठीक है। किसी को भी कोई डाउट होगा आराम से पूछ लेगा, ठीक है। चलो क्लास खत्म किया जाए अब, ठीक है। अब किसी को कोई डाउट होगा, ठीक है, तो वो कल पूछ लेगा, है ना। आज खत्म करते हैं हम लोग, ठीक है। हाँ ठीक है, हाँ गुड़िया चलेगी क्लास, क्लास चलेगी, नोटिफिकेशन आ जाएगा, पता चल जाएगा। दीपक चौहान कल बता देंगे एनपी है, यहाँ पे लिखे तो है, इतना सिंपल सा लिखे हैं, बताओ इसमें क्या लॉजिक है।
देखो इसमें ना सिंपल लॉजिक है, एनपीएम, देखो ये एनपीआर का होता है फॉर्मूला ना। हाँ हाँ जी अर्जान चिल करो, हम भी चिल करें, सब लोग चिल करो, ठीक है एकदम, ठीक है। हाँ कोई टाइम नहीं खराब करता है, सब हम बोले ना परेशान मत हो, ठीक है, हम पूरा कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। चलो आप देखो ये सिंपल सा फार्मूला है, इसको देख लेना, ठीक है, ये फार्मूला है, इसमें तो कुछ अलग से लॉजिक है नहीं, ठीक है। एनपीआर एन फैक्टोरियल, ठीक है, कोई डाउट होगा तो आराम से कॉल करके पूछ लेना, ठीक है। हाँ हाँ जब क्लास चलेगी आ जाएगा। हाँ सना थैंक यू, ठीक है। हाँ हाँ बस क्लियर है, ठीक है। हाँ ठीक है चलो, अच्छा गुस्सा नहीं आ रहा तो अच्छी बात है, ठीक है। हाँ बाय बाय अजान, ठीक है, इतना बाय करोगे, चलो ठीक है, तो सबको बाय, ठीक है। सभी लोग जितना पढ़ाएगा रिवाइज करना, ठीक है। अगर किसी का डाउट क्लियर नहीं हुआ तो नेक्स्ट टाइम क्लियर करवा दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम मतलब हम बता देंगे, ऐसा नहीं कि छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। जो भी नहीं उसको नेक्स्ट टॉपिक में बता देंगे हम, ठीक है। हाँ चलो गुस्साना मत, जो दीपक जो भी पूछे हो तुम ये क्वेश्चन ना, अगर इससे नहीं आया तो क्वेश्चन अभी क्वेश्चन कराएंगे इस पर, तो आ जाएगा, ठीक है। चलो ऐड नहीं कर पा रहा है, हाँ चंदन नहीं कर पा रहा, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होगा ना, ठीक है। चीजों को सीखो एक दिन, चलो अच्छा हम प्लस माइनस बता देंगे, ठीक है। हाँ हाँ गुड़िया प्रजापति क्लास चलेगी तो पता चल जाएगा, हो सकता है आज चले या ना चले, जब भी, ठीक है। दीपक चौहान कल बता देंगे, ठीक है, कल हम बता देंगे एनपीएम, ठीक है। ये अभी तक इसको देख लो आराम से, इसको नोट कर लो, देख लो समझ में आता है कि नहीं। क्लास 11 का एक बार बुक उठा लेना, मेरी एक बात मानना, क्लास 11 की बुक उठाना, ठीक है, चैप्टर नंबर जो भी होगा कंसेप्ट इसको देख लेना, ठीक है। चलो सभी को बाय तब, एक बार हाँ एक बार सब लोग बस, एक बार सब लोग वही करो जो कहते हैं, ठीक है, बस क्लास खत्म किया जाए 1 मिनट में, जल्दी से जल्दी से जल्दी से सब लोग। रो मत, हंसने के लिए बोल रहे हैं, रो रो कौन रहा है, अमन प्रजापति कहाँ रो रहे हो, जल्दी करो जल्दी, देखा जाए कितने लोग हो, कितने लोग हंस रहे हो। हाँ जल्दी जल्दी, हाँ अंकित सरोज गुड मॉर्निंग। हाँ हाँ अरे हाँ चलो विनेश, पहले दे दिए होते तो पहन के दिवाली मनाते हैं ना, अब कैसे पहनेंगे बताओ आप। चलो, हाँ हाँ ठीक है राजा, ठीक है, हाँ राजा नीरज सब लोग, ठीक है, विशाल जय मां सरस्वती, सबको गुड मॉर्निंग, हाँ सबको बाय, सबको बाय। अरजान अहमद, अरजान अहमद क्लास छोड़ने का मन नहीं करता है, कहाँ क्लास छोड़ने का मन नहीं करता है, चलो छोड़ दो, कल फिर मिला जाएगा, ठीक है। हाँ हाँ साहिल पता नहीं चला, कहाँ नहीं पता चला, अलार्म लगाओ पता चलेगा। चलो ये देखो किसी को नोट करना नोट कर लो, ठीक है। हाँ हाँ अंकित, हाँ हाँ अंकित भैया सबके तरफ से गुड, हाँ चंदन शांतनु, ठीक है, सब लोग जल्दी जल्दी करो, सब लोग बाय। हाँ मुस्कान, ठीक है। हाँ आओ थोड़ा, हाँ नीरज, नीरज यादव गुड मॉर्निंग, ठीक है चलो बस, अब क्या जाए अब। हाँ विशाल गुप्ता, सरिता सबको, सबको बाय। हाँ सना, साक्षी, अरजान, हाँ ठीक है बाय बाय। सर जी खाना खा लीजिए, हाँ अभी खाना खाएंगे, अभी अभी हमको टाइम लगेगा, 2-3 घंटे बाद खाना खाएंगे अभी। चलो। हाँ अंकित का, हाँ अमन, कृष्णकांत, अंकित सरोज सबको, सबको बाय, ठीक है। चला जाए, बस हाँ थम्स अप, बस हो गया, बस हो गया, बस ना किसी कोई गुस्सा मत होना, ठीक है। जो भी डाउट होगा कल पूछ लेना, ठीक है। आज रोहित यादव आया नहीं, ठीक है, रोहित यादव लग रहा गुस्सा हो गया, लग रहा हमसे कल उस दिन, ठीक है। चलो जब भी आएंगे कोई डाउट रहेगा तो पूछ लेना सभी लोग, क्या दिक्कत है। हाँ ठीक है अंकित राजा, बस तम। हाँ अंकित सरोज हम मस्त हैं, ठीक है, आप भी सब लोग मस्त रहो, ठीक है। अगर तुम लोग मस्त रहोगे तभी ना पढ़ाएंगे, तो किसको पढ़ाएंगे हम, अगले तो पढ़ाएंगे नहीं हम, ठीक है। और सभी लोग रेडी रहना, एक मैराथन क्लास लेंगे सबके लिए, ठीक है। हाँ ठीक है ना, एक हम मैराथन क्लास लेंगे सबके लिए, पूरा सबका रिवाइज हो जाएगा, जो भी लोग नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। गुड़िया प्रजापति क्लास छोड़ने का मन नहीं करता है, नहीं क्लास छोड़ना पड़ेगा, ठीक है, और सब भी सब्जेक्ट है, एक ही सब्जेक्ट नहीं है।